मैंने बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं जो आफ्टर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस सीखने के लिए जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि अगर मुझे सब कुछ आ गया, तो बिजनेस में या तो आप ग्रो करते हो या तो आप स्पाइरल डाउन करते हो, आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते। ग्रो होना है तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। सर ये गड्ढा वड्ढा भरने का काम है ना सर, एक बार फैक्ट्री चालू हो जाए, तो वो गड्ढा साउथ वेस्ट में था, तो वो वैदिक वास्तु जानते थे, तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारी पूरी संपत्ति भी खाली हो जाएगी ना, तभी भी ये गड्ढा तुम नहीं भर पाओगे, तो पहले इसको आप गड्ढे को भर लो, लैंड लेवल कर लो, एंड देन यू स्टार्ट। तो ये मेरा मतलब पहला इंटरेक्शन था वास्तु के साइड में। डे 1 से ही आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया। बिजनेसमैन अपनी कंपनी या कुछ देता है तो वो अपने बच्चे के जैसा उसने वो बनाया हुआ रहता है, तो वो आप जब उसको किसी के हवाले करते हो तो इट इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर हिम की टू हैव अ राइट पर्सन। तो आपके साथ वो इंस्टेंट कनेक्ट हुआ, एंड देन इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हम लोगों ने काफी चेंजेस किए, और छोटे छोटे चेंजेस, इट वाज नॉट रिलेटेड कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नथिंग फ्लैम्बॉयंट, बट फ्यू स्मॉल थिंग्स and that have given so much results। बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर आपको वास्तु को देखना है तो सबसे पहले बिजनेसमैन कभी खर्चा नहीं देख, मतलब मैं अगर आप हमारी कम्युनिटी या हाउ आई लुक एट बिजनेस, वो हमेशा देखता है या ये इन्वेस्टमेंट है या ये खर्चा है। तो पहले हमको वो बड़ी दिक्कत होती थी वो प्रोडक्ट सेल करने, और ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता था। बट जैसे हमने उसके गेट्स की वगैरह जहाँ से हम लोग उसकी फिनिश प्रोडक्ट की लोडिंग करते हैं, वो एज पर जो पॉजिटिव गेट्स वगैरह है उसमें से वहां से करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अभी आज इट हैज बिकम एज इंडस्ट्री बेंचमार्क हो गया वो प्रोडक्ट, और इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट टू इंप्रूव आवर बॉटम लाइन्स। द रीजन व्हाई हम आपके साथ इतना जुड़े कि आपकी किसी भी बात में मेरे को है ना अंधविश्वास नहीं लगा। And we supply to today a lot of premium institutes like our customer base जैसे नेस्ले हो गया या ब्रिटानिया हो गया। आज हम लोग उन टाइप के सारे कस्टमर्स को केटर करते हैं। आपके पास पैसे है लेकिन आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आपके पास रिलेशनशिप और पैसे है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका हैप्पीनेस क्वोशिएंट तभी बढ़ेगा जब आप ये तीनों एस्पेक्ट में आगे बढ़ोगे। मैं मेरे बच्चों को भी यही देखता हूँ कि भाई तेरे को कुछ खरीदना है तो तू पहले ये अपने आप को पूछ, ये एसेट है कि लायबिलिटी। तो एसेट वो है जो आपके वक्त के साथ ग्रो करेगा। अब वो फादर एंड सन अलाइनमेंट पता है इतना इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर सर आज अगर आपके फादर आपके शोल्डर पे हाथ रख के बोल देना बेटा तू आगे जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, सर मैं दुनिया जीत लूंगा, मैं आपको बोलता हूँ कि वो उतना कॉन्फिडेंस है। इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट योर फादर एंड यू आर ऑन द सेम वेवलेंथ इफ बोथ आर यू इन द बिजनेस। नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए प्रयास के साथ में आप सभी लोगों से जुड़ रहे हैं। वो प्रयास है आप सभी लोगों तक बहुत सारी लर्निंग, ना सिर्फ वास्तु के विषय में, जीवन के संदर्भ में, जीवन को कैसे देखा जाना चाहिए, अलग अलग तरीके की मोडालिटीज के बारे में हम बात करेंगे, व्यापार को कैसे देखा जाना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। मैंने अपने जीवन में एक बात को बहुत ही करीब से ऑब्जर्व किया या समझा। जीवन एक तरफ से कभी नहीं चलता। माँ बाप अगर बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखाते हैं, और यही सफर अंततः जीवन की खूबसूरती को बनाता चला जाता है। ऐसे ही इस सफर में, इस वास्तु की दुनिया में, इस ऑकल्ट साइंसेज में जब मैंने कदम रखा तो मैं जिन जिन लोगों से मिलता गया उनका भी मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव रहा, ताकि मैं भी ग्रो कर सकूं, ना सिर्फ वास्तु में बल्कि अपने जीवन में। और उसी सिलसिले में लगभग आज से 5 साल पहले मैं मिला आनंद जी से और हीरल जी से। बहुत ही बेहतरीन कपल, बहुत ही व्यक्तित्व के धनी लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट पे, हमारे चैनल पे। आनंद जी से मैं लगभग 5 साल पहले जब मिला तो हमारी बात सिर्फ वास्तु से रिलेटेड ही थी। हमने क्या किया, कैसा किया, इस पे हम कैजुअली खुल के बात करने वाले हैं। वो जीवन में क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इस पे भी हम खुल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आप आ जाए और अपनी जर्नी जो दुनिया से आप शेयर करना चाहते हैं उसके लिए। दूसरी एक खूबसूरत चीज ये कि ये हमने जो डिसाइड किया कल, पिछले 24 घंटे से या 48 घंटे से
आपकी और हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही है, सेम वही बात दुनिया तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बीट ग्रेटिट्यूड, बीट हीलिंग्स, अपने जीवन को कैसे देखना है, बच्चों को कैसे पालना है, व्यापार कैसे करना चाहिए। यूट्यूब की इस चकाचौंध में या सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में जो बहुत जल्दी कह दिया जाता है स्टार्टअप कल्चर में कि एकदम से ये करने से ये हो जाएगा, क्यों आज हम 5 साल के रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं, या हमने कितनी सारी चीजें आपके घर में या फैक्ट्री में करी हैं कि नहीं करी, इन सब में खुलकर हमें बात करनी है ताकि देखने वाला व्यक्ति कुछ लेकर जा सके। जो लोग नए व्यापार कर रहे हैं, जिनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, वो अपने जीवन में कुछ लेकर जा सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम आपसे मिले तो आपका कैसे इंटरेस्ट बना कि आपको वास्तु करवाना है। सबसे पहले वास्तु मुझसे करवाना है वो एक अलग बात है, कि आपको वास्तु में इंटरेस्ट है और ये आपकी लाइफ के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो इन सब चीजों से बड़ा दूर हटता है। आज के टाइम पे तो स्पेसिफिकली लोग ये बोलते हैं मैं तो फॉरेन में पढ़कर आया हूं, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन भी बाहर से भी हुई है, इंडिया से भी हुई है, तो आपके मन में क्यों आया कि मुझे वास्तु की जरूरत है? बेसिकली मैं आई बिलोंग टू सातारा, तो मैं थोड़ा अपने आप के बारे में बताऊंगा तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट जी रहेगा जी कि जी। हाउ आई मेरा वास्तु के साथ पहला इंटरेक्शन कैसे हुआ। तो मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर बिजनेस ज्वाइन किया, और फिर वहां से एट दैट टाइम मतलब हमारा बिजनेस काफी चैलेंजिंग टाइम से जा रहा था, फैमिली बिजनेस था, बट स्टिल वी वर फेसिंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। करते कराते 2004 में ये बिजनेस का मेजॉरिटी स्टेक हमारी फैमिली के पास आया। मेरे ग्रैंडफादर ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो उस टाइम में हमारे बिजनेसेस में लाइसेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो 17 लोगों ने मिलके ये एक यूनिट चालू की थी 1981 में। ओके। उसमें से कोई एक फ्रूट वाला था, कोई ट्रांसपोर्ट वाला था, और तो उस टाइम पे मेरे एक दादाजी के फ्रेंड थे, तो उनके उनके रेफरेंस से हमको उस सतारा, जो हमारी पेरेंट कंपनी है सतारा फ्लावर मिल्स, तो उसका लाइसेंस हमें मिला। और उन्होंने कहा, और फिर मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ी हिम्मत करके, वो बेसिकली ही वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत करके ली, और फिर मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया। तो शुरू में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजेस आए, और 15-20 साल तो मतलब काफ़ी कोर्ट के केसेस, लिटिगेशन, ये वो। फिर मेरी मदर के रेफरेंस में कोई आया, तो वहाँ पे हमारे प्लांट में काफ़ी सारे गड्ढे-गुड्ढे वगैरह बने हुए थे, तो उन्होंने मतलब वो जिन्होंने उनसे सलाह ली, वो वैदिक वास्तु, वो टाइम पे, ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 के आसपास, ये साल। तो उन्होंने फिर बेसिक थोड़ा बहुत वैदिक वास्तु से जैसे उनको समझ में आया, लैंड लेवल करवाई, ये वो फंडामेंटल्स जो कहते हैं, वो सारा करवा के एक प्लांट एक लेवल पे आया। तब तक मेजॉरिटी स्टेक हमारी फैमिली के पास आ चुका था इस कंपनी का, क्योंकि एनीवेज नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, तो लोग अपना मतलब nobody wants to be on a ship जहाँ पे it is not profitable and all that. But 2004 onwards, जब my cousin, myself and my father, हम लोगों ने 3 लोग बेसिकली इस बिजनेस को देखते थे। मैं 2004 में ज्वाइन हुआ ग्रेजुएशन में। तो 2006 onwards we were around 6.5 crores of turnover at that time. वहां से हमने शुरू की ये जर्नी। 2008 में मैं फिर स्विट्जरलैंड गया पढ़ने को। हमारा फ्लावर मिलिंग का बिजनेस है, तो गेहूं में से हम लोग आटा रवा मैदा बनाते हैं, and we supply to today a lot of premium institutes like our customer base, जैसे नेस्ले हो गया या ब्रिटानिया हो गया। आज हम लोग उन टाइप के सारे कस्टमर्स को केटर करते हैं। तो जब हमने सतारा में हम लोगों ने 5-6 साल में सेटअप करके, फिर 2011-12 में हम लोग बैंगलोर में हम लोग एक्सपांड करने का सोच रहे थे। मैं भी काफी यंग था और लाइफ में कुछ करना चाहता था। तो ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ फाइनेंशियल नीड थी, बट दैट हंगर वाज देयर इन द बेली कि कुछ तो ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ किया नहीं, स्टेगनेंसी आ जाएगी स्टैग्नेंसी या आ जाएगी और कुछ ग्रोथ नहीं था। तो उस पर्सपेक्टिव से फिर हमने बैंगलोर में प्लांट करना सोचा। तो वहां पे जब हमने किया तो काफी ज्यादा फियर भी थे, क्योंकि पापा ने सपोर्ट किया ऑलमोस्ट। उनकी जो इतने सालों की सेविंग्स थी, एज अ सन कुछ करना चाहता है, तो ही इन्वेस्टेड किया। इन्वेस्टेड विथ मी एंड एनकरेज। तो वो टाइम पे फिर हमको किसी ने
एक मेरी मदर के ही रेफरेंस से एक वास्तु कंसल्टेंट है, तो हमारी जो लैंड थी बेसिकली एग्रोविजन, जो अभी एग्रोविजन फूड टेक्नोलॉजीज हमारी यहाँ बैंगलोर की कंपनी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा गड्ढा था। अब वो टाइम पे ऑलरेडी हमारा मतलब ऐसे था, वी वर ऑन अ टाइट बजट, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे, अभी तो मैंने उनको कहा सर ये गड्ढा वड्ढा भरने का काम है ना सर, एक बार फैक्ट्री चालू हो जाए, तो वो गड्ढा साउथ वेस्ट में था, तब वो वैदिक वास्तु जानते थे, तो उन्होंने कहा बेटा ये तेरी तुम्हारी पूरी संपत्ति भी खाली हो जाएगी ना, तभी भी ये गड्ढा तुम नहीं भर पाओगे, तो पहले इसको आप गड्ढे को भर लो, लैंड लेवल कर लो, एंड देन यू स्टार्ट। तो ये मेरा मतलब पहला इंटरेक्शन था वास्तु वास्तु के से। साइड में, और फिर प्रोजेक्ट आगे चला और धीरे धीरे रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लग गए, तो मैं उनकी बात को आज भी मतलब आई हैव बीन ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन, कि आज अगर मतलब उन्होंने बोला और मैंने माना, तो दोनों था कि वो मतलब काफी बार हम लोग सुनते हैं तो एक दिल के अंदर की आवाज है, तो हमेशा मेरे साथ ये रहा है कि एक इंस्टिंक्ट जो है कि आप कभी कुछ अगर अंदर से आवाज आए तो फॉलो दैट। तो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है कि काफी बार आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है और जाती है, बट अगर अंदर से आवाज आए देन फॉलो योर इंस्टिंक्ट, कि ये बहुत फॉलो योर गट फीलिंग। हाँ, इंट्यूशन अगर अंदर से अगर आपको सच में एक आवाज आ रही है तो ये मतलब क्योंकि एक बिजनेसमैन को पल पल डिसीजंस लेने होते हैं, तो एट टाइम्स यू नो ब्रेन और दिल इसके बीच में हमेशा से ही ऑलवेज एक ये रहता है, ब्रेन ऑलवेज मैनिपुलेटिव रहता है एंड हार्ट इज ऑलवेज बाय योर गट फीलिंग। वो कॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस है। कॉन्शियस कहता है कि नहीं कैलकुलेशन होनी चाहिए, हाँ, सबकॉन्शियस कहता है कि नहीं कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग एंड समथिंग इज राइट। व्हाट इज दैट समथिंग, ये नहीं पता, ये तो बाद में पता लगेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको मतलब वहां से टेस्ट ऑफ वास्तु वास्तु। डेवलप हो गया, एंड देन फिर हम मिले 2021 में। 2021 में आपने यहाँ बैंगलोर में ही एक सेमिनार किया था, तो वो टाइम पे हम मिले, हम कुछ एक्सपांशन फेज में थे, बिजनेस ग्रोइंग फेज में था, बट हम हमेशा से चाहते थे कि जिस रफ्तार में मतलब हमारा होना जो चाहिए। विजन था या जो एफर्ट्स लगे, वो इट वाज नॉट अप टू दैट स्केल। तो आपसे मैं मिला, एक हमारे फ्रेंड ने एक हम लोगों ने एक सेमिनार अटेंड किया था साथ में, और वैसे ही था, जब उनके साथ में क्लिक हो गया तो आपके साथ भी फर्स्ट टाइम मिले, तो अब दैट वाज अ फर्स्ट मीटिंग, बट दैट इंस्टेंट कनेक्ट वाज देयर, आपकी बात से हम समझ पाए, जुड़ पाए। और ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स के ऊपर जो आपका काम है, मतलब अदरवाइज ये एम्पिरिकल साइंस है सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे इट इज मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन। हाँ, तो जो मुझे अच्छी लगी बात की, एक तो साफ बात थी काफी, और कहीं भी वो डे वन से ही आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया। तो जो क्योंकि एक जब बिजनेसमैन अपनी कंपनी या कुछ देता है तो वो अपने बच्चे के जैसा उसने वो बनाया हुआ रहता है, तो वो आप जब उसको किसी के हवाले करते हो तो इट इज दैट इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि टू हैव अ राइट पर्सन। तो आपके साथ वो इंस्टेंट कनेक्ट हुआ, एंड देन डे इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हम लोगों ने काफी चेंजेस किए, और छोटे छोटे चेंजेस, इट वाज नॉट रिलेटेड कि ये कर लो वो कर लो, कुछ नथिंग फ्लैम्बॉयंट, बट फ्यू स्मॉल थिंग्स, एंड दैट हैव गिवन सो मच रिजल्ट्स कि दे आर दैट हैज चेंज्ड द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस इटसेल्फ। जो कल भी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो विच वर नॉट डूइंग वेल इन द मार्केट, एंड रीजन कुछ और था, और हम लोगों ने यू नो वी चेंज द डायरेक्शंस ऑफ कुछ गेट्स के डायरेक्शन। छोटे छोटे चेंजेस थे, बट बेसिस ऑन फंडामेंटल ऑफ वास्तु, और जो आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है, ग्रीडिंग है, आपकी टीम का सपोर्ट, वो मतलब कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि यू नो हम लोग कुछ गलत रास्ते पर कुछ हैं। गलत रास्ते पे, या एक बार कमिटमेंट हो गई तो हमेशा से वो फॉलोअप भी था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी। इसकी वजह से क्या है, हमारा विश्वास बनता गया, और हम फॉलो करने का प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट हो गया। तो वो छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते गए, रिजल्ट्स आते गए, तो इस वजह से फिर विश्वास और बढ़ते गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कभी वास्तु करते हैं, वास्तु की दुनिया में जब हम आते भी हैं, तो यहाँ पर ना एक बहुत बेसिक चैलेंजेस होते हैं। कुछ लोग कभी भी ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत कुछ तोड़ने से ही रिजल्ट आएगा। सेम टाइम पे समटाइम्स क्लाइंट ऑल्सो वांट दैट, कि इन्होंने कुछ ज्यादा तो किया ही नहीं। इंपॉर्टेंट हर वक्त क्या होता है
जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होगा वो कम से कम मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। ज्यादा मेडिसिन लिखकर कोई एक क्लिक कर गई, दिस इज नॉट व्हाट साइंस इज, वो तो तुक्का है। तो मेरा हमेशा से थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि जब आपने मुझसे बात करी तो क्या चीज है जो इनकी लाइफ को बेहतर बना देगी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, कल भी हम विजिट कर रहे थे तो हमने आपसे बात भी करी, तो आपने कहा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ की जगह आपने यहाँ से निकलवाया और फिर वो नाउ दैट इज गिविंग 20% ऑफ द होल रेवेन्यू, वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपका निकल, राइट? यस, और उसका वैल्यू एडिशन काफी बढ़ गया। मतलब पहले हमको वो बड़ी दिक्कत होती थी वो प्रोडक्ट सेल करने, और ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता था। बट जैसे हमने वो उसके गेट्स की वगैरह जहाँ से हम लोग उसकी फिनिश प्रोडक्ट की लोडिंग करते हैं, वो एज पर जो पॉजिटिव गेट्स वगैरह है उसमें से वहां से करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अभी आज इट हैज बिकम एज इंडस्ट्री बेंचमार्क हो गया वो प्रोडक्ट, और it has helped us a lot to improve our bottom lines. इवन फॉर योर ब्रांड बिल्डिंग। Yeah, obviously, मतलब in every terms, जैसे अगर प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बनते जाती है तो वो अपने आप ही ब्रांड बनते जाता है। तो हम लोग तो एक कमोडिटी बिजनेस में, तो कमोडिटी बिजनेस में भी टू हैव अ प्रीमियम ओवर अ प्रोडक्ट इज अ बिग थिंग। मतलब कोई कोई ऐसा हम लोग कुछ नहीं बनाते विच इज नॉवेल्टी प्रोडक्ट नहीं है, बट कोई भी, और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं। इंडिया लेवल पे 1500-1700 फ्लावर मिल्स होंगे। तो क्योंकि मेरे जितने भी दर्शक हैं या जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर, उनका मेन उद्देश्य है वास्तुशास्त्र। तो मैं ये बता दूं कि हमने क्या क्या चेंजेस करने की कोशिश करी थी। जब हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या आप मेरे क्लाइंट रहे हो या आप आगे आने वाले हो, हमसे किसी जर्नी में जुड़ने वाले हो, तो ये एक दिन का सफर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स हैं जो लगातार चलते जाएंगे। 5 साल बाद भी हम रिविजिट कर रहे हैं, 5 साल बाद भी आज के चैलेंजेस पे हम बात करेंगे। तो जब हम कभी पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमेशा उनसे बात करते हैं कि नाउ दिस इज माय बेबी, मतलब मैं इसको अपने तरीके से बात करूंगा। आपसे ज्यादा इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को कोई नहीं समझता। आप मुझे प्रॉब्लम्स बताएंगे, मैं आपको आउटकम्स बताता चला जाऊंगा और उसकी सॉल्यूशंस देता चला जाऊंगा। बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है कि आपने क्या किया, क्या तोड़ा, क्या नहीं किया। छोटे छोटे से कंसर्न्स हैं। प्रोडक्ट निकल कौन से द्वार से रहा है, कहां पर फिनिश्ड गुड पड़ा है, कहां पर रॉ मटेरियल पड़ा है, द प्रोसेस इज इन अ फ्लो और नॉट इन अ फ्लो। इन सभी चीजों को ऑब्जर्व करके आपने, हो सकता है कि 10 पॉइंट्स बनाए लेकिन उपाय एक छोटा सा निकल कर आया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वास्तु दोष थे, जो लगा कि आज ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको हम 5 साल बाद भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज व्यापार के अंदर सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना कर सकता हूं, वो एंडलेस होता है ज्यादातर बिजनेसेस में। वास्तु आपके कर्म को 100% रिजल्ट देने की साइंस है। मैं किसी व्यक्ति को करोड़ों के टर्नओवर तक, अरबों के टर्नओवर तक नहीं लेके जा सकता। उसकी पोटेंशियल के 100% तक लेके जाना मेरा काम रहेगा या वास्तु का काम रहेगा। जब मैं लोगों को वास्तु करते हुए देखता हूं तो अक्सर ये देखता हूं कि लोग गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं दिखाने की कोशिश में। हम ब्रह्म स्थान में पिरामिड डाल देंगे, हम यंत्र लगा देते हैं, हम ये हम वो, और रिजल्ट्स नहीं आते। आने वाली सीरीज में आप बहुत सारे ऐसे व्यापारियों को देखने वाले हो जिनको ये छोटे छोटे, हो सकता है कहीं पर बड़े भी, चीजों को करने से बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। और वो बेहतरीन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत छोड़ दी, मैं मिला और उसके बाद व्यापारी घर पे सोने लग गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि मेरे मिलने के बाद वो ज्यादा आने लग गया हो अपने व्यापार पर, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही वास्तु का सिद्धांत है। जो लोग कर्म नहीं करते उनके घर में उपाय काम नहीं कर सकता। मुझे भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है ये बताने के लिए कि वास्तु काम करता है। पर आनंद जी, जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कल हमने लगभग 4-5 घंटे की कैलकुलेटिव, हम तीनों लोगों ने बहुत सारी बातें करी। अभी मुझे बातों में भी 2-3 बातें कुछ रिलेट हुई। अभी जो आपने मुझे कहा, मैंने बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे देखे हैं जो आफ्टर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस सीखने के लिए जाते हैं। आपने जब ये जर्नी शुरू करी, जैसे आपने तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, फिर आप अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में, टेक्निकली एंसेस्ट्रल बिजनेस में पैर रखते हो, क्या आपके अंदर से ऐसा आता है कि नहीं अब मुझे फिर से बाहर जाना है और ये सीख के आना, स्पेशली कॉमोडिटी मार्केट में? नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है माई की तो है, कोई भी बना देगा, आटा ही तो है, कोई भी बना देगा। ये भारत के बच्चों की सोच है, स्पेशली जब से आज के YouTube चैनल्स बने हैं। आज के टाइम पे अरे
कितनी बड़ी बात है एक सूट बनाना, कितनी बड़ी बात है चश्मा बनाना, कितनी बड़ी बात है हीलिंग करना, कितनी बड़ी बात है वास्तु करना। तो ये कितनी बड़ी बात में सीखना क्यों जरूरी है? उसने आपके जीवन में क्या ऐड किया, या आपके मन में वो फीलिंग कैसे आई कि नहीं मेरे को पहले सीखना है? मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि एक लर्निंग जो प्रोसेस है, अगर कोई बोलता है कि अगर मुझे सब कुछ आ गया देन मतलब बिजनेस, जहां तक मैं अभी 20 साल से बिजनेस में हूं, तो बिजनेस में या तो आप ग्रो करते हो या तो आप स्पाइरल डाउन करते हो, आप स्टैग्नेंट नहीं रह सकते। तो उसमें अगर आपको कंटिन्यूअसली ग्रो होना है तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। हम लोग तो बहुत ही बेसिक कमोडिटी में है, बट स्टिल इसमें से भी एक बिजनेस बनाया जा सकता है, वो हमने सीखा, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गया तो मुझे जानना था कि दुनिया कहाँ चल रही है। तो मैं जब 2008 में स्विट्जरलैंड गया, तो जब मैंने वहां की इंडस्ट्री देखी और जिस स्केल पे वो लोग काम करते हैं, दो चीजें मेरे लिए बहुत लर्निंग रही। एक, एज अ कंट्री स्विस पीपल से जब मैं मिला तो उनका वर्क एथिक, मतलब आज वो लोग दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप किसी प्लम्बर को 7:45 बुलाओगे और 8 बजे की अपॉइंटमेंट देगी, वो 7:45 आएगा, लेकिन आपके घर का बेल 8 बजे ही बजाएगा और वो आएगा। अभी वो प्लम्बर है, लेकिन वो जिस तरीके से वो अपना काम करता है कि वो अपना, अगर आपको कुछ पाइप लगवाना है, कुछ करना, तो वो अपना एक, वो ही विल डू इट एज इफ ही इज डूइंग अ पीस ऑफ आर्ट, और वो उसका पैशन है। तो वो लोग, वो एक एटीट्यूड की बात है कि आप कुछ भी करते हो तो आप उसी पैशन से और उसी एक्सेलेंस से करो। तो ये चीज मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल रही कि आई थॉट कि मैं भी अपने बिजनेस में अभी इससे आगे जो भी करूंगा तो आई विल ट्रीट इट एज अ पीस ऑफ आर्ट। और वो उसको जब आप पैशन में करते हो ना, तो ही आप एक स्केल को, कुछ भी कर लो फिर आप लाइफ में, बट अनलेस दैट पैशन हैज टू बी देयर, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मतलब कल मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारी बात हो रही कि आप में टैलेंट है, रिसोर्सेस है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दैट वन थिंग विच ओवरराइड्स ऑल द थिंग्स इज द हंगर इन द बेली, कि आपके पेट में वो भूख होनी चाहिए टू अचीव समथिंग। अगर वो आपके पास है तो बाकी फिर वो यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग फॉर यू, पूरी कायनात जुड़ जाएगी आप। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो, हाँ, शाहरुख खान, या तो उसमें वो पूरे सेंटेंस में, इफ यू आस्क मी, शिद्दत इज द वर्ड दैट हैज टू बी। बाकी सब लोग सब कुछ करते ही हैं, पर शिद्दत नहीं बट है। शिद्दत नहीं है। एग्जैक्टली तो मुझे ना मतलब मुझे व्यापार को बिल्ड करना है, बिजनेस को, मेरा वास्तु में आने का मेन मोटिव इज जस्ट नॉट टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो मेरे सबॉर्डिनेट्स, एसोसिएट्स, स्टूडेंट्स या यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देख के भी सॉल्व हो जाएंगी। माय रोल कि मैं किसी के जीवन में आऊं, उसके जीवन में वो फायदा हो जो उसकी इन्वेस्टमेंट, जो उसकी आगे की कई जनरेशंस को सेट करने वाली है। मेरा मानना है कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पहले काया फिर माया। तो काया इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आप अपने जीवन को कैसे टेक केयर करते हैं। फिर माया, हर व्यक्ति चाहता है कि जो पैसा है वो आपका सस्टेन्ड रहे, ग्रोथ ले। पर इंडिया में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं अगेन आप दोनों का ही एक एग्जांपल देता हूं। जब भी हम बात करते हैं एट अ स्टेज ऑफ लाइफ जहां हम एक मिडिल एज पे पहुंच चुके हैं, जहां हमारे बच्चे अब ग्रो कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहां लर्निंग तो सोचता भी नहीं है कोई, नॉट इवन देन। अगर मेरे पिताजी की किराने की दुकान है तो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करता, बोलता मेरे पिताजी की है, मुझे क्या करना है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है। पर मैंने सो कॉल्ड स्पेसिफिकली गुजराती कल्चर में ये चीज देखी है, अब 100% तो कुछ भी नहीं होता, ज्यादातर लोगों में, कि वो अपने बच्चों को बचपन से इस चीज में लगाने की कोशिश करते हैं कि सीखो। पर जहां पर भी मैं ट्रैवल करता हूं दुनिया के अंदर, मैं ये देखता हूं लोग अपने बच्चों को स्कूल में तो फिर भी सिखाने के ऊपर फोकस्ड हैं, बिजनेस सिखाना नहीं चाहते। या वो क्या कहेंगे, ज्यादातर माँ बाप क्या कहेंगे कि अरे अब फ्लोर मिल के लिए कौन भला स्विट्जरलैंड जाएगा, और क्या कहेंगे आटा तो 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो ही बिकना है, इसमें तुम्हारा क्या एड ऑन हो जाएगा। वो डिसिप्लिन, वो पैशन ही आपको दुनिया से बेहतर बना रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मारुति कुछ कमा नहीं रही होगी, मारुति में बैठने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता होगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपको भी शायद कभी हुआ होगा, मुझे भी शायद कभी हुआ है।
बट द वे रोल्स रॉयस ने अपने आप को कैरी किया, दैट इज व्हाट वी कॉल पैशन, कि वो वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठता में पहुंच जाता है कि मैं आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन माय फील्ड। ये सब सीखने से होता है। जब भी मैं आपसे कन्वर्सेशन करता हूं, आज भी करी, कल भी करी, तो मैं आप सभी लोगों को भी ये बात कहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सीखना। शिद्दत वक्त के बाद बदलती है। मेरा मानना यह है कि जब तक सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बने, उनके अंदर तो वो फर्स्ट होंगे जिनको मन में आया होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, पर क्रिकेट हमेशा से किसी के लिए पैशनेट गेम नहीं रहा होगा। देखकर भी आदमी को अपना पैशन डिस्कवर करना होता है। जैसे यूट्यूब, 10 साल पहले किसी को नहीं था कि यूट्यूब भी कोई पैशन हो सकता है। वास्तु से भी हम वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर यह पैशन कैसे डेवलप होगा? जब आपके पास कोई व्यक्ति विशेष होता है कि इसको देखकर किया जा सकता है। जब मैं फ्लोर मिल की बात करता हूं या मैं कम्युनिटी मार्केट की बात करता हूं, तो आज की पॉडकास्ट से लोगों को यह बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जितने भी लोग, चाहे उनके दादा ने, चाहे उनके पिता ने, चाहे उनके परदादा ने ही क्यों बिजनेस स्टैब्लिश ना किया हो, सीखने की कोई क्षमता नहीं है। यू हैव टू कीप लर्निंग। कल भी हमारी बात हो रही थी, हमें अपने बच्चों को भी फिर से सिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट आज ना हम हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है बेंगलोर की, उनके पास गए थे। उनका बच्चा 7.5 साल का है, वो ज्वेलर है। उन्होंने अपने बच्चे को अभी से, वो बोल रहे थे कि तूने डायमंड कट करना सीखा। वो नहीं सीख पाएगा बेचारा अभी, लेकिन वो भी गुजराती हैं अगेन। उनके मन में बचपन से ये फील आना कि बच्चे को सिखाना जरूरी है। एंसेस्ट्रल लीगेसी है, शॉप्स तो चली जाएंगी, कल को कुछ ना कुछ हो जाएगा, ब्रांड नेम बन जाएगा, पर उस बच्चे को डायमंड क्यों सिखाना है? ये चीज बहुत ज्यादा मिसिंग है। जो लोग 99% में बैठे हैं, जो 1% आदमी है, वो सीखता है, वो विश्वास करता है, वो दूसरे को अथॉरिटी। मैंने आपसे एक चीज और सीखी कल जब आपने बात कही थी कि आई ऑलवेज गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर बेस्ट पर्सन। कि भाई आपके एक सर हैं जो स्विट्जरलैंड से आते हैं, वो आकर आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करके जाते हैं इन द फ्लोर मिल सेक्टर। आपने उनका भी जिक्र किया मेरे सामने कि बहुत बड़ा रोल हाँ, है। मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने एक बात समझी थी कि मतलब जैसे कल भी मैं आपसे कि डैन सिविलियन करके एक ऑथर है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी हु नॉट हाउ। तो हु नॉट हाउ में उनका ये कहना है कि आप लाइफ में सब चीजों में आप एक्सेलेंस अचीव नहीं कर सकते। आप अपना फोकस अपने कोर बिजनेस पे रखिए, और जो आपके अलाइड एक्टिविटीज है, ट्राई टू फाइंड हु, एंड देन द हु हैज टू टेक केयर ऑफ द हाउ। आप हाउ में मत पड़ जाइए। आप हाउ में फंस गए तो आपका वक्त जाएगा और आप कुछ उतना अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। तो मेरी लाइफ में मैं कहूंगा कि मेरी जर्नी में आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव ऑल द हुज जो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब बचपन में अगर आप कहे तो जो एक मेंटर्स जो लाइफ में है, स्पिरिचुअल मेंटर्स, अभी जैसे हमारा वास्तु करना है, तो आई फील कि आई एम एसोसिएटेड वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो इस वजह से मतलब ये एक जर्नी फिर आपकी बहुत एंजॉयबल हो जाती है, और वो आपको पूरी वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव भी दिखाता है। आपको हर जगह जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, और जब आप उन लोगों से जुड़ते हो तो आपकी ग्रोथ की प्रोसेस बहुत एक्सेलरेट हो जाती है, क्योंकि वो अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको प्लेटर में सर्व करके देते हैं। तो इस वजह से ऑलवेज दैट इज, मतलब अगर आप गुजराती कम्युनिटी की बात करोगे तो हम लोग ट्रेडिशनली मतलब वी आर बिजनेस काइंड ऑफ पीपल। तो वो इट इज काइंड ऑफ इन आवर ब्लड्स आल्सो। बचपन से ही मतलब हमारा कंडीशनिंग और नर्चरिंग अपब्रिंगिंग इसी तरह कैसे होता है कि यू हैव टू बी गुड एट योर नंबर्स, यू हैव टू बी हम्बल, और ये सब चीजें हम इट हैज वर्कड फॉर आवर एंसेस्टर्स इररिस्पेक्टिव कि उनका बिजनेस कितना छोटा या बड़ा था। सो ऑल ये जो एक बेसिस होती है कि जिसके ऊपर आप बिल्ड करते हो, यू हैव टू ट्रीट योर पिकल, जैसे हमने आप बोला। तो आई वाज सीइंग कि जो वो हमारे जो एम्प्लॉय थे, तो आज एक उनके लिए एक फोटो आपके लिए और मेरे लिए कोई नहीं, लेकिन आज उनको साथ में लाना, दे फील सो रिस्पेक्टेड कि दे फील एज इफ यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप उस तरीके से किसी इंसान को अपने साथ लेके चलते हो ना, तो फिर आपका काम एज ए लीडर बहुत इजी हो जाता है। when you carry your flock and when you carry your अपने टीम को साथ में लेके चलते हो, तो यही तो एक और इसमें लीडरशिप। ऐसा कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? आप किसी को प्यार से बुला ही तो रहे हो। क्या ही हो जाएगा कि देखो, दूसरी चीज,
उन्होंने मेरे साथ फोटो करवाई या हम सबके साथ में एक कलेक्टिव हमने एक फोटोग्राफ लिया, देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग इन दैट कि यार मैं क्यों। आप ये सोचोगे मैं क्यों, इसके दो पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मुझे ईश्वर ने चूज किया कि कोई चाहता है कि एक अननोन व्यक्ति के साथ मैं एक क्लिक लूं, और अगर मैं वहां पर एक एटीट्यूड लेकर आऊंगा ना, तो कल को वो क्लिक लेने वाले लोग भी खत्म हो जाएंगे, ये शिद्दत भी खत्म हो जाएगी, और ये दुनिया जो हमने बनाई है खूबसूरत सी, ये भी चली जाएगी। हम्बलनेस तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी व्यापारी के लिए वो होना इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज मैंडेटरी। मतलब वो तो जरूरी है कि अगर आप किसी की कदर नहीं कर सकते तो फिर आप अपने बिजनेस को भी ढंग से नहीं चला पाओगे। आपका एम्प्लॉय वो होना चाहिए जिसके मन के अंदर वो बात आ रही है कि ये मेरा बिजनेस है। आपके घर में पैसा नहीं जा रहा तो उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा। मैंने हमेशा देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास भरपूर टैलेंट है पर उनके पास वो पैशन ही नहीं है, या वो अपने काम को लेकर इतने ऑथेंटिक नहीं है कि वो चल नहीं पाते। जैसे मैं जब आपसे मिला, मेरी आपसे भी बात हुई, या टोटलिटी के अंदर हमने बहुत बार बात करी, जब मैं अपने काम को देखता हूं, आपने भी जिक्र किया था कि आपका फी स्ट्रक्चर जो है कंपैरेटिवली दूसरों से थोड़ा सा ज्यादा है, ये हम लोग जानते हैं इसको। तो जब आपके मन में फीलिंग आई कि मुझे इस व्यक्ति से काम कराना, तो आपको लगा होगा कि हाँ ये अच्छा करेंगे, पर मैं कैसे मांग पाया वो पैसा? जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि मैं कितना पैशनेटली इन्वॉल्व होने वाला हूं, मैं कितना वक्त देने वाला हूं, मैं अपनी कद्र करना जानता हूं। या अगेन वो लर्निंग मैंने हर व्यक्ति से, जितने भी लोगों से मैं मिला, उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि अगर आप अपने काम से प्यार करोगे, या अगर आप अपने एम्प्लॉयज से प्यार करोगे, उनको अपने जैसा रखने की कोशिश करोगे, या सारी चीजें कलेक्टिव एफर्ट में करने की कोशिश करोगे, तो इवेंचुअली आप ही ग्रो हो जाते हो, आप ही सब कुछ अच्छा करते हो। जैसे हमारा एक फ्री वास्तु कोर्स होता है, हम कल भी उसकी बात कर रहे थे, वो इसलिए थोड़ी ना है कि मुझे कुछ उससे मिल जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। हो सकता है कि अगर मैं इकोनॉमिकल्स बात करूं, फाइनेंशियल्स बात करूं, तो मैं कुछ ना कुछ देकर ही जा रहा हूं यहाँ पर। लेकिन आपने उसी वक्त एक बात करी, एक वास्तु कंसल्टेंट ऐसे होते थे जो आपके जीवन में आए जिनको नॉलेज थी, लेकिन वो पास ऑन नहीं करना चाहते थे किसी भी कारणवश, और उससे उन्हीं की जो साइंस है या उन्हीं का जो जीवन है वो संकुचित हो गया, यानी कि वो कम हो गया। मतलब मेरा ये मानना है कि बेसिकली अगर आप वास्तु करो या इंडस्ट्री में कुछ भी करो, जब आप कुछ भी देने की भावना से जाते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो कि मैं अबंडेंट में हूं, क्योंकि आप तभी दे सकते हो जब आपके पास कुछ है। अगर आप ये करोगे कि नहीं, ये मैं अगर दूंगा तो मेरा कुछ चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में वो पॉसिबिलिटी की क्रिएट कर रहे हो कि नहीं ये मेरा चला जा सकता है। आप वो हमेशा से ही एक असमंजस में रहते हो। जब आप देने की भावना रखते हो तो वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आप अलाइन हो जाते हो, और फिर यूजुअली आई कैन से 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 आप वो अपवर्ड ही स्पाइरल करोगे जब लाइफ में। यस, ये मैंने काफी और लोगों के साथ भी देखा है कि मतलब जैसे हमारे गुजराती मारवाड़ी में एक कहावत है कि तू 1 रुपया दे दे वो 10 रुपए देगा। तो ये बात तो मतलब प्रूवन है, मतलब कि आप whenever you give it is going to come back, not exactly in terms of money। अगर मैं एक इंसान के बारे में सोचता हूं तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड गिविंग, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपने पैसे दिए तो आपको पैसे ही वापस आएंगे। इट माइट इवेंचुअली, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारा हैप्पीनेस कोशेंट कितना ज्यादा है। और ये तीनों एस्पेक्ट, मतलब अगर आपके पास पैसे है लेकिन आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, आपके पास रिलेशनशिप और पैसे है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका हैप्पीनेस कोशेंट तभी बढ़ेगा जब आप ये तीनों एस्पेक्ट में आगे बढ़ोगे। तो ये चीज में गिविंग का मतलब ये 2-3 जो फंडामेंटल्स है, यू हैव टू ऑलवेज लिव इन एन अबंडेंस। तो अबंडेंस आप कब होगा? जब आप दोगे तब होगा ना, क्योंकि जब आप देते हो तो आप यूनिवर्स में एक सिग्नल देते हो कि भाई मेरे पास भरपूर है। और जब आप भरपूर तरीके से जब आप सोचते हो, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर अबंडेंस इन लाइफ। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा था ही क्या खुद का, हमने भी लिया है, हमने ग्रैब किया है किसी ना किसी से, कुछ भी हमारा नहीं है, हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सांस भी अभी ले रहा हूं तो मैं प्रकृति का कुछ ना कुछ छीन ही रहा हूं, फिर मैं आगे ट्रांसफर करने की कोशिश कर पा रहा हूं, तो मेरा कुछ नहीं है। और जब मैं ये दे रहा हूं और आगे, तो शायद प्रकृति मुझे एक मीडियम बना लेती है कि मैं और देता चला जाऊं। यू बिकम दैट पर्टिकुलर लाइट। आप वो
वो चंद्रमा हो जाते हो जो सूरज से लाइट लेकर दुनिया को रात को भी रोशन करता है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि आपका अपना कुछ नहीं है बट फिर भी आपका अस्तित्व है, आप जिंदा रहते हो। तो आपका जैसे जैसे माइंड छोटा होता चला जाएगा ना कि मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, मैं अपने ऊपर स्पेंड ना करूं, मैं दूसरों के ऊपर स्पेंड ना करूं, तो फिर आप उतना ग्रो भी नहीं कर पाते। ये करेक्ट है। और जहां आपने मतलब ये कहा कि जैसे मैंने कहा कि आई ऑलवेज चूज द बेस्ट हुज मे बी जो डॉक्टर्स हो या जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, तो इवेंचुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू पे पीनट्स ओनली मंकीज विल कम। राइटली सेड। तो तो इस वजह से क्या है कि जो लोग अपनी फील्ड में माहिर है, तो वो लोग अगर कुछ फीस चार्ज करें, तो मैंने देखा है 10 में से 9 लोग जो हाई फीस या जो एक अच्छी खासी फीस चार्ज करते हैं, तो उन लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि मुझे कहीं ना कहीं, आज अगर मान लो आप एक्स फीस चार्ज करते हो, मैंने आपके साथ में भी देखा हुआ है कि आप ये देखोगे कि अगर मैंने एक्स, तो कम से कम 2x का तो रिटर्न मेरे कस्टमर को मिलना ही चाहिए। सो दैट फीस हैज टू बी एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट लाइक अ लायबिलिटी। तो बिजनेसमैन तो है वो, तो हमेशा मैं मेरे बच्चों को भी यही देखता हूँ कि भाई तेरे को कुछ खरीदना है तो तू पहले ये अपने आप को पूछ, ये एसेट है कि लायबिलिटी। तो एसेट वो है जो आपके वक्त के साथ ग्रो करेगा। तो आप एक्स करके अगर मान लो 5x कर देते हो, तो वो सबसे बड़ा मतलब इट इज अ इन्वेस्टमेंट ना। तो इवेंचुअली तो बिजनेसमैन के लिए तो यही तो है कि आप क्या इन्वेस्ट करते हो और कैसे ग्रो करते हो। पर इवेंचुअली क्या होता है, ना सिर्फ वास्तु, आप किसी भी मोडालिटी में जाते हो, लर्निंग फेज में जाते हो, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया उस फेज में बैठा है जहां वो चीजों को फॉर ग्रांटेड बहुत लेता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 4 दवाइयां लिखी, आप अपने 50 लोगों को सेम दवाइयां पास ऑन कर दोगे बिना ये जाने कि उनको वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं, या वाकई में उसको बेचारे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इंडिया में डॉक्टर्स को पैसा मिलना लगा है अब 10 सालों में। पहले तो क्या कहते थे, इसने इंजेक्शन ही तो लगाना है या इसने दवाई ही तो देनी है, क्यों, ये तो जबरदस्ती के एक्सरे करवा लेता है, ये जबरदस्ती का। हर फील्ड में प्लस माइनस हर जगह होता है। दैट डज नॉट मीन कि वो जबरदस्ती है, दैट इज नॉलेज, उस व्यक्ति विशेष को ज्ञान है, वो ढंग से जाकर देखेगा कि आपकी बॉडी में कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। फेल होने का मैं बहुत बड़ा रीजन देखता हूं लाइफ में लोगों की, कि वो बहुत ज्यादा अपने ऊपर कि एक वास्तु क्या कर लेगा, एक लर्निंग क्या कर लेगी, एक सलाहकार क्या कर लेगा, एक अच्छा एम्प्लॉय रखने की क्या वैल्यू है। 10 छोटे सेल्समैन रखने की कोशिश करेंगे रेदर कि एक बेस्ट को चूज किया जाए। मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो कमीशन देना पसंद नहीं करते, या वो कहेंगे नहीं नहीं तू इतने में काम कर ले। आई हैव सीन कि सामने वाले के मन में भी ये फीलिंग है कि दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बेबी, या मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आप ही को और लाकर देने की बात करेगा, आप ही को और देगा। तो मैं चलो इसको और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं बात को, कि आज के यूथ को, जो अब बच्चे ग्रेजुएशन करके अपने पिता की गद्दी पर बैठने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं, आप उनको कुछ बताना चाहोगे? नंबर 1 जो मेरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा, मतलब अभी हम लोग व्हाट आई एम सीइंग कि थोड़ा ऐसा आज के यूथ में ऐसा लगता है कि दे काइंड ऑफ राइट ऑफ देयर ओल्डर जनरेशन। उनको ऐसा लगता है कि कि जैसे मतलब उन लोगों को क्या ही पता है, और वो टेक्नोलॉजी नहीं समझते। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, बिजनेस बिल्ड करना एक टेस्ट मैच है। इट इज नॉट लाइक अ T20 गेम। उसको धीरे धीरे डे बाय अभी देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि जहां पे बहुत छोटे टाइम स्पैन में लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। बट आई वुड से दोज आर एक्सेप्शंस। वो लोग, they are blessed with exceptional talent, और not that you cannot do it, but चांसेस अगर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप देखोगे, तो सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना, तो वो डेली का यू हैव, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि आज अप्रोक्सीमेटली टुडे वी आर सिटिंग ऑन अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड 650 CR बोथ द यूनिट्स पुट टुगेदर। आज हमारा सतारा में और नया प्लांट एक लग रहा है। तो हमारी ग्रोथ हमेशा से ही वी टुक स्टेप्स विच वर स्लो एंड स्टेडी। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सोचा रातों रात कोई ऐसा रिस्क ले ले कि जो जहाँ पे, तो इसीलिए ग्रोथ वाज ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी, एंड हम लोग काफी सीखे भी उसमें, हम इवॉल्व भी काफी हुए। और वो
द लर्निंग वाज एंजॉयबल, और ऐसे कोई रिस्क नहीं लिया। आज मतलब माई सेल्फ, माई पेरेंट्स, दे आर वेरी हेल्दी। क्यों हेल्दी है? क्योंकि आज अगर आप अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ चाहते हो तो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अपने साथ अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेस, ये वो Yes. सारा लेके आता है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क हार्ड, एवरीबडी वर्क्स हार्ड, मतलब उसको कोई मतलब ऑल्टरनेट नहीं है। यू हैव टू क्लॉक इन दोज मेनी आवर्स, आपको वो सब करना ही है जो जो करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ स्लो गोइंग प्रोसेस, इट डजंट यूजुअली डजंट हैपन। मतलब अगर वो इतने जल्दी आए, क्योंकि आपके पास वो समय ही नहीं है कि कुछ गलती हो जाए तो आप संभल पाओ, Right. क्योंकि आपने वो फेजेस देखे ही नहीं लाइफ के। इंस्टेंट सक्सेस को आप फिर एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हो कि अच्छा इस साल डबल हो गया तो अगले साल में चार चार गुना हो जाएगा। अच्छा कोई एक साल अच्छा हो गया, उसके बेसिस पे आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रापोलेट करके फिर आप ऐसे लोन्स ले लेते हो, कोई ऐसे रिस्क ले लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखते हो। यूजुअली घर के बुजुर्ग होते हैं, वो उनका थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है, विच इज इन अ वे राइट ऑल्सो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा से ही आप राइट या रॉन्ग, तो दोनों एक बैलेंस अप्रोच लेके जब आप चलोगे तो वो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इट इज लाइक ए टेस्ट मैच ना, यू हैव टू प्ले इट दैट वे। तो वो आपका हैप्पीनेस क्वोशिएंट विल कीप ऑन ग्रोइंग, आप सब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ग्रो होंगे। So one, I can say शिद्दत, यस, सेकंड आई कैन से कि आपकी लर्निंग, एंड थर्ड कि आपके जो बड़े बुजुर्ग आपको दे के गए हैं Yes. उसको वो मानना, हेरिटेज है, यू हैव उसको टू संभालना है, उसको इग्नोर नहीं करना है या उसके एंटी जाने की कोशिश नहीं करनी है। तो मैं हमेशा ही अपडेट होते रहता हूँ, आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम लॉट ऑफ गुड पीपल। तो मैंने एक आई वाज लर्निंग फ्रॉम समबडी, तो उस प्रोग्राम, साल भर का प्रोग्राम था, तो उसमें सेकंड सेशन था ना, दैट वाज बिटवीन फादर एंड सन अलाइनमेंट। अब वो फादर एंड सन अलाइनमेंट, पता है इतना इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर सर आज अगर आपके फादर आपके शोल्डर पे हाथ रख के बोल देना, बेटा तू आगे जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सर मैं दुनिया जीत लूंगा। मैं आपको बोलता हूँ कि वो उतना कॉन्फिडेंस है। इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट योर फादर एंड यू आर ऑन द सेम वेवलेंथ, इफ बोथ आर यू इन द बिजनेस। तो ये सब चीजें जो उन्होंने इतने साल से की हुई है, वो लेगेसी है। यू मे बी उन्होंने गलतियां की होगी क्योंकि उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, उनको अपॉर्चुनिटीज वैसे थी, देश वैसे हालात में था। आज का वक्त पहले के वक्त में काफी फर्क था। बट आज जब हम लोग उसको एज ए लेगेसी और उनका एक्सपीरियंस को आगे लेके, तो इन माय केस आई वाज सो लकी कि माई सेल्फ, माई कजिन एंड माई फादर, वी हैपन टू बी अ काइंड ऑफ अ टीम, जो हम लोगों ने ऑब्वियसली ज्वाइंट फैमिली में थे, छोटे बड़े डिफरेंसेस आए, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी डोंट वांट टू मेक, ये जो डिफरेंसेस है हम उसके परे जाके कंपनी को उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे इट वाज आवर विजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि आप ये सब, और हम लोग उसको वैल्यू करते हैं कि आज जो हम जॉइंट फैमिली में आज एक दूसरे का साथ है, तो ये एक चीज बहुत वैल्यू करने जैसी है। तो उस चीज को अगर किसी के, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके फादर है बिजनेस में, तो वो नथिंग लाइक दैट। आज आज अगर वो आदमी का एक्सपीरियंस, इट इज सच अ बिग एसेट टू हैव। यस फॉर श्योर। और ना मैं आजकल देखता हूँ जेन जी जो हैं या आज का जो यूथ है, वो सबसे पहले क्या कहता है कि यार इनको क्या आता था, इन्होंने अपने जीवन में क्या किया। 100 से 1000 बनना फिर भी आसान होगा, लेकिन 0 से 100 पे जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और समटाइम्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे भी लोग देखते होंगे तो वो देखते हैं अरे 10 साल की जर्नी में इतना ग्रो कर गए, या ऐसा फीलिंग आ सकती है। उस 10 साल के लिए जो प्रिपरेशन करी वो हमारे पेरेंट्स ने ही करी। बचपन से वो एक बीज डालकर पैदा किया कि नहीं ऐसे सोचना है, ये करना है। मैं आज भी मेरी मदर से जब बात करता हूं तो वो मुझे ये बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नहीं उकसाती। बिजनेस के लिए मेरे फादर मुझे उकसाएंगे। मेरी मदर हमेशा मुझे ये बात कहेगी कि अगर आपके घर पर कोई आया या आपके द्वार पर कोई आया या आपके बिजनेस के लिए कोई आ रहा है या आपसे मिलने कोई आ रहा है, तो उससे बहुत इस तरीके से मिलना कि उसको लगे कि तू उसी का है। अगर तूने ये छोड़ दिया तो यहां नहीं पहुंच पाएगा। जब मैं 2015 में इस फील्ड के अंदर आ रहा था और ईश्वर ने मुझे बहुत मतलब प्यार दिया या आशीर्वाद दिया और हम ग्रो करते चले गए, 2017-18 में खूब नाम हो गया, 20-21 के बाद खैर और बड़ा नाम होता चला गया। आज भी जब मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं पहली बार, तो मैं उसी तरीके से मिलने की कोशिश करता हूं कि शायद मुझे ये मौका पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मैं इतने सारे लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं आ रहे हैं। मैं दूसरे लोगों को भी कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, छोटे बच्चों को भी आज के टाइम पे मैं ये बात बोलता हूँ
या जो नए वास्तु कंसल्टेंट या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कि ये चीज अपने अंदर मत लेकर आओ कि हम बहुत बड़े हो गए। तुमसे बड़े बहुत रहे, आएंगे, आए थे, चले भी जाएंगे। बहुत पावरफुल लोग इस धरती पर रहे, रावण इस धरती पर रहा जिसके पास खूब पावर रही। एक ही तो चीज है जिससे आप बहुत पीछे छूट गए, वो थी आपकी हम्बलनेस या इंटीग्रिटी या अपने माता पिता के विचार। आप बीइंग पेरेंट्स, आप बीइंग इंडिविजुअल बहुत गलत हो सकते हो, आपको आपकी कमियां बहुत पता होंगी, आपको आपकी कमियां बहुत पता होंगी, लेकिन आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ही लेकर जाने की कोशिश करोगे तो वो लर्निंग तो मुझे ऐसा लगता है दी बेस्ट इन द वर्ल्ड होगी। कि भाई ये जो बच्चा है वो जो भी है नट शेल ऑफ देयर पेरेंट्स है। आज जो मेरी भाषा भी निकलती होगी, ये जो मेरी बात भी निकलती होगी, वो ज्यादातर वही निकलती होगी जो मेरे पेरेंट्स ने एनग्रेव कर दिया। हो सकता है वो खुद वैसे ना हो, लेकिन उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, या हमारे होने के बाद वो चेंज हो गए हों कि इन बच्चों को मैं ऐसा नहीं दिख सकता। जैसे मेरे बच्चा हुआ तो उसके बाद मैं वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, कि उसके सामने मैं वैसा नहीं, इसका मतलब मैं पहले खुद में चेंज लेकर आऊं ताकि कल को वो भी देखे। तो ग्रोथ फिर उसका एक पार्ट हो जाती है, आपकी पूरी फैमिली का, आपके आसपास के सर्कल का, सबका। और मैं बहुत कम फैमिलियां रह गई आज के टाइम पे तो ऐसे, जहां पेरेंट्स, बच्चे, पोते सब एक साथ बैठकर बातचीत कर भी रहे हैं। सब अपने अपने रूम्स में है, किसी की आपस में बात नहीं होती है, और फिर वो खत्म हो जाता है। और इस चीज का सारा जो श्रेय है वो घर की गृहिणी यानी कि माँ को जाता है। तो अब मैं आप पे आना चाहूंगा कि ये जो लिगेसी है, आपके फादर ने आपसे बात करी, वो एक पॉइंट हो गया, लेकिन उसके पीछे मेरा मानना ही है कि वो बात के पीछे भी जो मेन रोल है वो माँ का जरूर होता है। अगर माँ चाहेगी, पिता को देखने से बिजनेस, रुतबा, दुनिया का तो मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति अंदर से कैसा है वो उसकी माँ का प्रतिबिंब है या माँ की परछाई है। तो आपके हिसाब से ये जितनी भी मोडालिटीज, आप हीलर भी हैं, आपने कल मुझे बताया आप साइकिक रीडिंग करते हैं और सर्जरी करते हैं, कई सारी अलग अलग तरीके की मोडालिटीज को प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने बच्चों में क्या नहीं देखना चाहोगे और क्या देखना चाहोगे? मतलब ऐसे है ना कि लाइक बच्चों को ग्राउंडेड रहना सिखाना तो बहुत ज़रूरी है। आजकल इतना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया है, बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं जो जब अपन छोटे थे तो वो चीज़ों का इतना ये नहीं था। और लाइक जब अपने को अपने माँ बाप कुछ कहते थे, पेरेंट्स कुछ सिखाना चाहते थे, तो हम लोग एक बार सुनते थे कि भाई वो क्या, फिर उसको समझते थे एंड वी यूज टू इम्प्लीमेंट इट। और आजकल ऐसा हो गया है ना कि काफ़ी बच्चे बिकॉज ऑफ काफ़ी इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये वो सारा तो समझते नहीं है। तो कब समझते हैं? व्हेन दे गो थ्रू समथिंग, दे एक्सपीरियंस इट समथिंग एंड देन वो समझते हैं ऐसे अपने अनुभव के बाद। तो काफ़ी बार है ना वो ऐसे भी हो जाता है कि बच्चों को पेरेंट, हमको पता है कि वो गलत कर रहा है, बट स्टिल हम उन्हें वो गलती करने देते हैं ताकि वो उससे सीखे, वो समझे और फिर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। तो ये आजकल के बच्चों में मैंने बहुत देखा है ऐसे। अच्छा, तो इसमें हीलिंग का कितना बड़ा रोल है एक बच्चे की परवरिश में या उसके माइंडसेट को सही करने में? हीलिंग का, मोडालिटीज का, मेडिटेशन का, इनका कितना बड़ा रोल आपको लगता है? बेसिकली हीलिंग तो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मानते हैं हम लोग कि है ना, जब काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपका उठना बैठना ऐसा है, या आपकी खुद की एनर्जी या ऑरा जब कम हो जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ने लगती है ऐसे। सो देन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, थोड़ा ऐसे पॉजिटिविटी, थोड़ा पॉजिटिव प्राणा बोलते हैं या पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, तो उनको थोड़ा चैनलाइज करते हैं, उससे वर्क करते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें वापस बैक टू ट्रैक आने लगती है। और उसका रिफ्लेक्शन आपको अपने बच्चों में दिखता भी होगा ना, वो पॉजिटिव वाइब, वो पॉजिटिव अट्रैक्शन, वो शक्ल पे खुशी कि वी आर हैप्पी सोल्स, ये आपको दिखता भी होगा। जो आजकल का यूथ डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती होगी कि हमारा बच्चा सही रास्ते पर जाएगा, एटलीस्ट उसके डिसीजन फार बेटर होंगे। और आजकल के बच्चों को ऐसे भी है कि सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। सो उनमें पेशेंस लेवल नहीं है इतने। सो ये सारी चीज़ें लाइफ में थोड़ा संयम भी सिखाती है कि थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली वर्कआउट होती है करके ऐसे। तो आप हीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हो? या चलो शुरुआत से बात करते हैं, आपके जीवन में हीलिंग कैसे आई, क्यों आई, और वो क्यों आनी चाहिए किसी की लाइफ में? ओके,
तो मुझे भी हीलिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. मे बी इट वॉज 2015 व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड. ओके. तो कोई आया था घर पे पापा से मिलने के लिए, तो उन्हें कुछ आता था ऐसे, तो मुझे ना वॉमिटिंग्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे. तो उन्होंने बोला कि आजा मैं कुछ करता हूँ. उन्होंने कुछ वर्क किया, काम किया, एनर्जीज चेंज किए ऐसे. अच्छा. तो आई फेल्ट रियली बेटर. और मुझे लगा इसमें कुछ तो है, ऐसे मैजिक बोलते हैं ना अपन ऐसे, तो ये मैजिक है. तो फिर डिलीवरी हो गई, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया. फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी चीज़ से है ना, मतलब थोड़ा कुछ बेटर हो रहा है ना, तो ज़्यादा क्यों दवाइयों पे रिलायबल रहना, या फिर ज़्यादा क्यों ऐसे लाइक अपने को फर्स्ट हैंड कुछ ना है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए करके ऐसे. तो मैंने सोचा चलो बेसिक कुछ तो सीखते हैं. तो ऐसे कुछ एक मोडालिटी ओपन हुई, शो अप हुई. तो मैंने वो सीखा कि बस कैसे अपने बच्चों के लिए, खुद की फैमिली के लिए कि अपन कर सके करके. जैसे कि मानो सर्दी खांसी बुखार है, या ऐसे बच्चों में काफ़ी सीज़न बदलती है, तो ऐसे उनका संतुलन बिगड़ जाता है, ऐसे तुरंत सर्दी हो जाती है, तुरंत बुखार आने लगता है. तो मैं कहा हर बार अपन क्यों बाहर जाए, घरगुती करते हैं ऐसे कुछ. तो इस हिसाब से मैंने सीखा कि बस चलो अपने लिए करें करके ऐसे. और फिर टर्न अराउंड टू बी कि लोग भी आने लगे. यस. देन ये कोविड आया, तो ऑनलाइन पोर्टल्स खुले बहुत सारे. तो पहले ऐसे था कि आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप वहाँ जाओ, टाइम स्पेंड करो, उसको एक्सपीरियंस करो, सीखो, वो माहौल में रहते हो, या आपके जो मेंटर है, गुरु है, आप उनके साथ रहते हो, काफ़ी सारा इनपुट मिलता है. तो कोविड में तो ये सब बंद हो गया 2 साल के लिए ऐसे. तो तभी ऑनलाइन बहुत स्टार्ट हुआ. तो ऑनलाइन में बहुत सीखने मिला. So COVID was a boon for me, I can say so. तो काफी कुछ सीखा. वैसे तो जितने भी लोग ओकल्ट्स में हैं, हाँ, उनके लिए कोविड ही एक टर्न अराउंड टाइम रहा. हमारे लिए भी कोविड एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड रहा. एंड देन फिर है ना, काफी केसेस सॉल्व करने थे, कुछ थीसिस लिखनी थी या ऐसे, क्योंकि ऐसे था ना कि कोई आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप इतने केसेस सॉल्व करो. तो फिर उसमें फिर मैं लोगों को ऐसे पूछते गई कि भाई आपको कोई दिक्कत है, आपके परिवार में किसी को दिक्कत है या ऐसे. तो फिर मैंने उन्हें हीलिंग्स दिए, उनके जो भी एलिमेंट्स थे, इश्यूज थे, तो उनको काफ़ी बेटर होने लगा. दे स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट कि भाई विदाउट मेडिसिन, विदाउट टच, विदाउट इवन कमिंग टू समवन, सिटिंग एट अ फार डिस्टेंस प्लेस ऑल्सो यू कैन चेंज द एनर्जी ऑफ अ पर्सन, until and unless he is willing to do that. Obviously. उनका एक पॉजिटिव कॉन्सेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिल्कुल ठीक है. तो जब हम हीलिंग की बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बेहतर किया जा सकता है. अंततः मेरा मानना ये है कि आप एक व्यक्ति के माइंड को ही सही कर रहे हैं. मैं जब वास्तु करता हूं, या जब हम आपके घर पे वास्तु कर रहे हैं, अब उससे ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आएगा. आपकी आंख, नाक, कान, शक्ल सब यही रहने वाली है. आपके सोचने की क्षमता अलग हो जाती है. मेरा मानना यह है कि पता नहीं क्यों इस पूरी पृथ्वी पर 1% रूल है कि 1% आदमी या 1% लोगों को ही वो विकास या वो डेवलपमेंट या वो बुद्धि मिली है या वो सोच मिली है जो उसको दूसरों से बेहतर सोचने पर मजबूर करती है, और वो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है. आपके परिवार में एक बच्चा ऐसा आ जाए जो 1% अच्छा सोचता है, दुनिया से अलग सोचता है, वो सचिन तेंदुलकर हो जाता है, वो शाहरुख खान हो जाता है, वो अमिताभ बच्चन हो जाता है, वो नरेंद्र मोदी हो जाता है, वो धीरूभाई अंबानी हो जाते हैं. अब होता क्या है, अक्सर मैं ये बात को देखता हूं कि मुझे हीलिंग नहीं करनी. ये एक एबंडेंस क्रिएटर जो होता है उसके माइंड में कभी ना नहीं होती या हां भी नहीं होती. वो कहेगा लेट मी टेस्ट, इफ इट विल वर्क दैट विल बी गुड फॉर मी. अगर नहीं काम किया तो मैं ओपनली इस बात को जरूर कहूंगा इट डज नॉट वर्क फॉर मी. सेम वे में मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया जो बेस्ट हैं. जैसे आज के टाइम में विराट कोहली बेस्ट रहे, तो बेस्ट सिर्फ खेलने में नहीं है, वो खाने में भी उतना ही बेस्ट है, वो रहने में भी उतना ही बेस्ट है. तो वो 1% है, वो दुनिया से अलग सोचता है. नहीं तो दुनिया अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है. ये जो क्या फर्क पड़ता है ये 99% है, और जो 1% है वो ये कहता है कि बहुत फर्क पड़ता है. इंक्लूडिंग जैसे आपने कल मुझे हीलिंग से इंट्रोड्यूस किया, मेरे लाइफ में बहुत बार लोगों ने ये कहा, इग्नोरेंट में कभी नहीं रहा कि हीलिंग कुछ काम नहीं करती. मैंने ये कहा कि जिस दिन मेरी लाइफ में इसको आना होगा उस दिन आएगी. एंड वास्तु इज ऑल्सो समवट हीलिंग. मैं उस इन्वायरमेंट को ऐसा कर रहा हूं कि मैं पॉजिटिव रहूं, मैं पॉजिटिव लोगों से मिलूं, मैं ग्रेटिट्यूड रखूं, मैं मंदिर में जाऊं,
मैं पॉजिटिव मंत्रास को चैंट करता रहूं, मैं रात को सोते हुए 1 घंटे का मेडिटेशन करूं, सुबह उठते ही आधे पौने घंटे का एक मेडिटेशन करूं, वॉक पे जाऊं तो इस तरीके की अफर्मेशंस करता, दैट इज व्हाट हीलिंग इज, है ना। जिसके पास ज्यादा पावर है वो हीलिंग को उतना बेहतर तरीके से और कर पाएगा। मतलब आपके वाइब्रेशंस पे डिपेंड है ना, कि आप जैसे अपने वाइब्रेशंस चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो, मैनिफेस्ट करने लगते हो। और वो है ना आपके एरिया के हर एस्पेक्ट में भी नज़र आता है, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, हेल्थ, फैमिली या बिजनेस या जो भी है आप कर रहे हो, उन सब में इफेक्ट होता है। जब वो या आपका एक ऑरा चेंज हो जाता है, द एनर्जी चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, तो काफ़ी सारे ऐसे ही। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पहले पुराने रेंटेड हाउस में थे, तो वहाँ पे ऐसे मुझे लगा कि समवेयर ये घर की ऑरा अच्छी नहीं है, या एनर्जी या वाइब्रेशन जो बोलो, तो उस चीज़ से मैं काफ़ी सारे चीज़ों से गुजरने लगी एंड आई कुड फील कि रिलेशनशिप इश्यूज़ है या फिर है ना ऐसे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। एंड हमने अभी 1 साल पहले घर शिफ्ट किया, तो वहाँ के और यहाँ की एनर्जी में बहुत डिफरेंस है और काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती गई। तो मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि किसी घर का वास्तु बहुत अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। और ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस अभी ना कुछ समय पहले क्या हुआ, हम किसी की लैंड सिलेक्शन के लिए गए, तो वो लैंड सेलेक्ट करते 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 जो जिनकी लैंड सेलेक्ट हो रही थी वो अच्छी नहीं निकली, और अगली जो उसके बाद की जो लैंड थी वो बहुत ही खूबसूरत निकली, बहुत अच्छी निकली। तो मैंने उनको कहा कि हमें ये नहीं, ये वाली परचेज कर लेनी चाहिए। तो लेमैन पता है क्या सोचेगा ज्यादातर लोग, अरे भैया ये सस्ती मिल रही थी। मैं हमेशा एक बात को ऑब्जर्व करता हूं कि एक अमीर आदमी या एक दिमाग से विकसित आदमी अपने घर और ऑफिस पे क्यों स्पेंड करता है, क्योंकि वो अपने लिए बेस्ट लग्जरी इज नॉट ड्रीम, वो अपना कंफर्ट देखता है कि मैं जब घर पे आऊं आई शुड फील हैप्पी, सुकून मिलना चाहिए, मेरे बच्चे मुझे खुश मिलने चाहिए। ऐसे ही मैंने देखा, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि बेंगलोर के जितने भी रईस लोग होंगे, एक तरीके के माइंडसेट के लोग होंगे, वो एक जगह पर जाकर बसना शुरू कर देते हैं। तो उनको वो लैंड क्यों अट्रैक्ट करती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं करती। और आप कभी भी देखेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने अपने जीवन में ज्यादा अचीव नहीं किया या नहीं कर पाया, वो कहेगा ये तो पागल है, इसने तो इतना महंगा घर बना दिया, ये तो, इसको तो पैसों की कदर नहीं है। जबकि वो व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है, जिसको एक एक पैसे की कीमत पता है, वो क्यों लगा रहा है उसको सब पता है। सेम वे में जब आप वास्तु से इंट्रोड्यूस होते हैं या जब आप वास्तु करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, अरे इसमें क्यों पैसा लगाना, 11,000 रुपए में तो वास्तु वाला आ जाता है। इवन जब हम शुरू कर रहे थे इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहे थे, तब तो ऐसा था कि 11,000 भी बहुत ज्यादा थे। 1,100 रुपए या फ्री में किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे दो कि भाई वो आ जाए, फिर वो आएंगे, वो ये तोड़ फोड़ ये वो सब करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये वो, और रिजल्ट इज नथिंग। तो लोगों का विश्वास भी उठता चला गया। मैंने इस बात को बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया कि हर व्यक्ति जो सक्सेस के रूट में है, इट इज जस्ट नॉट अबाउट मनी। 2 एक्टर्स हो सकते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं शाहरुख खान, सलमान खान, इररिलेवेंट है बट स्टिल एक एग्जांपल के लिए, दोनों लगभग सेम लेवल पर हैं, दोनों का स्टारडम इज एट द अप्रॉक्स सेम लेवल। लेकिन ऐसा हो सकता है एक को लगे कि मुझे तो यार बहुत कम एफर्ट में चीजें मिल गई, और एक को लगाओ कि नहीं, मैं तो आज भी बहुत लड़ता हूं उस चीज को पाने के लिए। दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। वो प्लेन की वो खूबसूरत इंजन है, जो खराब है तो प्लेन गलत तरीके से उड़ेगा, जो अच्छा है तो वो बेहतरीन तरीके से उड़ने लगेगा। तो ये जितनी भी साइंसेज है, मुझे ऐसा लगता है हर समृद्ध आदमी अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। आप इस बारे में ना? हाँ, मतलब मैं ये कहूंगा कि एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से अगर आपको वास्तु को देखना है, तो सबसे पहले बिजनेसमैन कभी खर्चा नहीं देख, मतलब मैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी या हाउ आई लुक एट बिजनेस, वो हमेशा देखता है या ये इन्वेस्टमेंट है या ये खर्चा है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर आप सही आदमी की राय लोगे और सही आदमी से अगर अपना काम करवाते हो, तो वो इट इज गोइंग, वो काफी बार आपको हमारा ही एग्जांपल बताएं कि हम कुछ ऐसा चेंज करने वाले थे जहां पे मतलब यू कुड हैव गॉन इन अ वेरी रॉन्ग पोजीशन, और वो ही टाइम पे आप मिले और वो टाइम पे आपने बोला, तो वो बहुत छोटी सी चीज थी, बट शायद अगर वो हम वहां पे वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आज जो रिजल्ट्स आज आ रहे हैं वैसे नहीं आते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कि ये चीज आपको वैसे ही देखनी पड़ेगी इसका, कि हर शास्त्र, अभी जैसे हीलिंग के इन्होंने बात की, तो गॉड हैज डिफरेंट वेज टू ब्लेस यू, और आपको वो उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है।
मैं वास्तु को भी उसी तरीके से देखता हूँ कि जब आप उस अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आते हो तो अपने आप सही लोगों को, और फिर देन यूनिवर्स ने आपके पास एक चॉइस लाके दिया, फिर यू हैव टू लिसन टू योर इंस्टिंक्ट एंड एक्सेप्ट दैट। और उसके माइंड में अगर आप अपनी ही एक बनाओगे कि भाई ये तो चलता ही नहीं, वो तो चलता, तो आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अभी जैसे आपने विराट कोहली का एग्जांपल लिया, तो जब उसका वर्क एथिक लोगों के सामने आया तब लोगों को पता चला कि भाई क्रिकेट तो एक पार्ट है, लेकिन उसके पीछे जो बंदे ने मेहनत की है कि उसका डेली का वर्कआउट, उसका डाइट, सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच मेक्स विराट कोहली अ विराट कोहली। तो वैसे आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, और जैसे मैंने आपको बोला कि जो हलगीगर सर थे जो मेरे पास हमारे यहाँ पे 2000 में आए थे, जो बेसिक वैदिक वास्तु जानते थे, तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत क्लिक हुई कि शुरू के जो लोग थे, ये मतलब जो बहुत प्राचीन साइंस है, लेकिन काफी लोगों ने आउट ऑफ ईर्ष्या होती थी कि भाई मैंने अचीव कर लिया, मुझे ये पता चल गया कि ये साइंस ऑफ अबंडेंस है, तो इससे मैंने अपना भवन बनवाया, अपना फैक्ट्री बनाई, तो लोगों ने शेयर नहीं किया। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, थोड़ा इंफॉर्मेशन का फ्लो इजी होने लगा इंटरनेट के जमाने से, तो ये और लोगों को उस चीज का एक्सेस हो गया। तो रादर देन अपनी ईगो रखने से कि भाई मैं ही कुछ करूं, या कर्म से, ऑब्वियसली कर्म तो करना ही है, देयर इज नो सेकंड ऑल्टरनेट टू दैट, लेकिन आपके एफर्ट्स को वो एम्पलीफाई करेगा कि जो वास्तु रिलेटेड ब्लॉक्स अगर आप निकालोगे, वो इट इज लाइक कि आपके घर के नल के ओवरहेड टैंक में तो 10,000 लीटर पानी है, लेकिन हल्का सा कुछ नल में अगर चोक हो गया तो पानी नहीं आने वाला। तो बस वास्तु वही है कि वो हल्का सा वो चोक अगर निकाल दिया तो फिर ऊपर वाले उससे आपका अबंडेंस विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो यू हैव टू लुक इट दैट वे कि क्या ब्लॉक है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने से रोक रहे। तो पहले ये चीज काफी लोगों तक सीमित थी, लोगों ने नॉलेज अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं किया जिनको जानकारी थी, बट अभी ये माध्यम है हमारे पास कि हम कुछ सीखे, जो लोग सही लोगों से जुड़े, और थोड़ा इसमें मैं ये भी मानता हूं कि वन हैज टू बी वाइज इनफ कि अंधश्रद्धा और साइंस, ये दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएशन, मतलब आपके साथ जब मैं जुड़ा तो द रीजन वाई हम आपके साथ इतना जुड़े कि आपकी किसी भी बात में मेरे को है ना अंधविश्वास नहीं लगा कि आप ये कर लोगे। ऑलरेडी सर आज के टाइम में इंसान इतना डरा हुआ है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस ये कि आप ये कर लोगे तो ये, आपकी किसी भी पॉडकास्ट में मैंने देखा आप ये नहीं बोलते कि आप ये करोगे तो आपके लाइफ में ये बुरा, आप हमेशा बोलते हो आप ये करो तो ये हो सकता है, या ये आप करने से बचो। बट ये जो डराने वाला, मतलब सेलिंग ऑफ फियर, जो एक अभी यहाँ पे एक इट हैज बिकम अ वे ऑफ बिजनेस कि आप लोग अपने फियर को बेच के पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो एक चीज वर्ड मुझे बहुत कनेक्टिंग लगी आपके साथ में कि दैट जेन्युइनिटी वाज ऑलवेज देयर। और फिर मैं भी अपने बिजनेस में ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारे फील्ड में फूड बिजनेस में हम लोग हैं, तो फूड एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा दिस इज अ बिग थिंग कि लोग आज अपनी कॉस्ट कम करने के लिए फूड में एडल्ट्रेशन कर देते हैं। तो फ्रॉम डे वन हमारा ये प्रिंसिपल रहा है कि मैं आपको वही दूंगा जो मैं मेरे बच्चे को खिला सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। आई ओनली वांट टू सर्व यू और गिव यू समथिंग व्हिच आई कैन फीड टू माय चाइल्ड। तो ये फिलॉसफी मैंने आपके केस में भी देखी कि वन टाइम जब आपने बोला कि सर एक टाइम हो गया, फिर लाइफ टाइम, देन इस प्रोजेक्ट के लिए वी आर कमिटेड टू यू, आप कभी भी बुलाओ। तो आज 5 साल में हमने आपकी तरफ से और टीम की तरफ से, दोनों की तरफ से, ये जो दिस इज व्हाट ए यूथ आल्सो नीड की कमिटमेंट की क्या वैल्यू है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि ये बात है 1949, जो मेरे ग्रैंडफादर और उनके जो दोस्त जो दोनों फाउंडर मेंबर थे, तो दोनों ऐसे ही बैठे थे। अब उन जमाने में ऐसी अफवाहें थी कि सुभाष चंद्र बोस, उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो दोनों ऐसे ही बैठे थे और चाय कॉफी पी रहे थे दोनों, मेरे ग्रैंडफादर और उनके जो दोस्त थे बैठे बैठे कॉफी पी रहे थे। तो बोले ऐसे यार इससे सुनने में कि सुभाष बाबू चल बसे, क्या लगता है तेरे को? तो उनके फ्रेंड ने कहा अगर ये बात सच निकली ना तो ये दिस इज द लास्ट कप ऑफ कॉफी दैट आई एम हैविंग इन माय लाइफ। तो अब वो उन्होंने ऐसे बात मजाक मजाक में बोल दी, ऐसा कोई आघात में बोली ऐसा नहीं, बट वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया और आज उनको मैंने अपनी लाइफ में ही वाज देयर टिल 2014, तो 50 साल में उन्होंने कभी कॉफी नहीं पी।
अब वो बात कॉफी पीने की नहीं, बात कमिटमेंट की, कि मैंने बात बोल दिया कि वो टाइम पे मैंने बोला था। तो ये जो चीज है ना कि अपने वर्ड की या अपनी कमिटमेंट की जब आप वैल्यू करना लगोगे, then if you are committed to yourself, then you are committed to your work, then you are committed to your family, फिर वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो चीज रिफ्लेक्ट करने लगती है। और उसका जो कंपाउंडेड इफेक्ट आता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो एक कुछ ऐसी चीज कर रहा है। यूजुअली मेरे अनुभव से ऐसा नहीं होता। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। हाँ, वो उसका कैरेक्टर है वैसे, जो उसके लाइफ के एक पैटर्न है, वो उसके हर लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होगा। उसका बिजनेस भी वही रिफ्लेक्ट करेगा, उसके फैमिली में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये टू मेक योरसेल्फ, अगर आपको अपने बिजनेस के वर्जन 2 में लेके जाने का है ना, पहले आपको वर्जन 2 बनना पड़ेगा। एंड इंजन कैन नेवर रन, या ट्रेन कैन नेवर रन फास्टर देन द इंजन। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो वो इंजन है और पीछे के डब्बे है। तो ट्रेन, अगर इंजन तेज नहीं दौड़ता तो वो डब्बे कभी तेज दौड़े। तो इसीलिए एजुकेशन की ये बहुत ज्यादा, मतलब आपने जो पूछा मुझे कि व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर यू टू अपडेट योरसेल्फ, और ये मैं सिर्फ, अगर मेरे बिजनेस में, अगर ये मतलब जो कमोडिटी बिजनेस है, अगर इसमें लागू पड़ता है तो आई एम श्योर ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में लागू पड़ता है। मैं कई बार, जैसे आपने ये बात बोली ना कि मैं वही फूड दूंगा जो मैं मेरे बच्चों को दे सकता हूं, वही बनाऊंगा। सेम ये बात मैं अपनी स्टेज पर बोलता हूं लोगों को कि मैं वही वास्तु करूंगा जो मैं मेरे बच्चे के घर में या अपने घर में इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं कभी नहीं करूंगा दूसरा तरीके की चीज जो दूसरे व्यक्ति को बेची जा सकती है, लेकिन मैं नहीं इंप्लीमेंट कर सकता। ना मैं वो कभी खाऊंगा जो मैं दूसरों को नहीं खिला सकता या अपने बच्चे को नहीं खिला सकता। ये जो चीजें है ना, ये आपको दुनिया से बहुत बेहतर बनाती है और फिर वाकई में कायनात लगती है आपको बेहतर बनाने के लिए। अब आज का वक्त क्या है, फूड एडल्ट्रेशन तो कन कन में है। जो लोग ऑथेंटिक बोल रहे हैं वही सबसे ज्यादा नॉन ऑथेंटिक है। मुझे भी पता लगा कि कई ऐसे बटर आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि फैट फ्री, बट फैट इज जस्ट अ ब्रांड, देयर इज नथिंग व्हिच वी कॉल फैट फ्री। कुछ टोमेटो सॉसेस आते हैं जिसका ब्रांड नेम टोमेटो सॉस है, देयर इज नथिंग व्हिच वी कॉल टोमेटो इन दैट सॉस। दिस इज नॉट राइट एट ऑल। उससे ज्यादा मैं गुटके वाले को सही मानता हूं। वो बोल तो रहा है कि भाई ये गुटखा है, कि तुम मत खाओ, इस पे साफ लिखा है कि ये खाने से कैंसर होता है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक है। ये नॉन ऑथेंटिक तो ये है कि जो तुम गलत डाल रहे हो। इससे अच्छा ये है कि भाई बोल के डाल दो ना। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं मिलता, हर ऑथेंटिक चीज का पैसा सबसे ज्यादा कहीं मिलता है, तो मुझे लगता है वो इंडिया में ही मिलता है, इफ यू आर वेरी मच ऑथेंटिक। तो जो हम, अगेन दिस इज द थिंकिंग ऑफ 1% पीपल कि यस वी वांट टू ग्रो वेल, बट हम अपने लिए लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। मेरे बच्चे को कल को ये ना बोले कि तेरे पिता ने ये गलत किया था, सही किया था। ये वैल्यूज मेरे पिता, मेरी माँ मुझे देकर गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं, आज के टाइम पे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, या बड़े मंत्री भी हैं, या सो कॉल्ड रेलेवेंट पार्टी इन इंडिया, या बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोगों से हम उठते बैठते हैं, या बड़े बिजनेसमैन है, एवरी काइंड ऑफ पीपल वी आर सिटिंग विद। इन लोगों से जब मेरी बात होती है, everyone follows kind of everything. They all are spiritual. They all are good meditators. Most of the people. अब डायरेक्टली आप एक एलॉन मस्क का, ट्रम्प का एग्जांपल लेके दुनिया नहीं सेट कर सकते, और हमें ये भी नहीं पता कि वो रियल लाइफ में क्या है या वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। दैट इज जस्ट एक्टिंग और नॉट। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो नेगेटिव माइंडसेट है, बोले अरे एलॉन ने तो दुनिया के अंदर इतना गलत किया, वी डोंट नो कि उसके रेप्लिकेशंस क्या होने वाले हैं, उसकी आगे जनरेशंस क्या देखने वाली है। लिगेसी कितने लोग बिल्ड करके गए, ये बहुत ज्यादा जरूरी था और है और रहेगा। तो मैं इन सबको देखता हूँ, एवरीवन फॉलो वास्तु, चाहे वो ओपनली बोले या ना बोले। इवन बॉलीवुड में मेरे 4 या 5 ऐसे खास मित्र हैं या बहुत बड़े नाम हैं, वो साफ बोलते हैं कि भाई वी नो कि आपके आने के बाद हमारी लाइफ में क्या हुआ है, बट ये हम कमेंट नहीं करेंगे कभी, जस्ट बिकॉज कि लोग उस चीज को गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अगर नग भी पहनते हैं, उसके ऊपर कुछ और डाल देंगे ताकि लोगों को लगे कि मैं नहीं इस चीज को मानता, मैं अपने कर्म के कारण हूं। मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें इंस्पायर करती है। जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के मन में ये थॉट प्रोसेस क्यों आया कि वो एक दिन बॉलीवुड का या दुनिया का बादशाह होगा? वो तब आया जब वो कुछ नहीं था। ये थॉट पैटर्न 1% लोगों का थॉट पैटर्न है। आज मैं उसका घर देखता हूं तो वास्तु स्पीशियस है, मतलब दैट इज वेरी ग्रेट एज पर वास्तु। तो ये सब चीजें क्यों हुई? अब वो इंटेंशनली हुई, नॉन इंटेंशनली हुई, ये तो भाई मेनी टाइम्स जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो
तो अभी जैसे मैं हमारा भी फैक्ट्री देखता हूँ तो मतलब तो जिन्होंने वो बनाया तो बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु से बनाया था। या जिस घर में सतारा में मैं रहता था, तो अभी आज थोड़ी वास्तु की जानकारी हुई तो अभी हमने देखने लगे, तो वो घर की जो किचन है वो स्क्वायर घर है, तो मतलब साउथ ईस्ट में किचन है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो येलो कलर की टाइल्स हैं, जो किचन की कैबिनेट है व्हाइट एंड रेड है। अब वो टाइम पे ना कोई ऐसा सोचा था कि ये वास्तु के हिसाब से बना है, बट जब आप मतलब मेरी मदर भी स्पिरिचुअली काफी ज्यादा एनलाइटेंड है और वो अपने आप पे काफी काम करती हैं, तो वो फिर अपने आप काफी सारी चीजें हो जाती हैं। आई एम श्योर शाहरुख खान के, क्योंकि उन्होंने जब वो घर इतने पुराना लिया होगा तो वो इंटेंशनली होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, बट यही है कि जब आप एक फ्रीक्वेंसी में होते हो तो वो देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो यहाँ पे दो चीज हैं कि या आप अगर जैसे मान लीजिए कि आज मेरे को किसी किसी वास्तु कंसल्टेंट, तो देन आई हैव टू बी एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट ब्लेसिंग। राइट। ऐसा नहीं होता कि मतलब क्यों आप मेरी लाइफ में आए और क्यों मे बी आप आज इतने लोगों को बोलते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो इवेंचुअली आपका बोलना और तो यू हैव टू बी एंटाइटल्ड। तो जब आप यू हैव टू फील ग्रेटिट्यूड फॉर ब्लेसिंग, आप जिस भी ईश्वर को या आप जिस भी इष्ट है आपके, तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड कि आज जब उनकी कृपा है आपके ऊपर, तब आप वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और जब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने कारवां में ऐसे लोगों को जुड़ के उनके साथ चलो। तो लाइफ की जर्नी अगर आप देखोगे ना, व्हेन वी सी बैक, तो इट बिकम्स समथिंग टू टेल अबाउट कि आज ये मेरे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने ऐसा किया। तो आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जैसे अच्छा सर्कल अपना बनाओ, जहां पे यू आर वर्किंग विथ ऑल द गुड्स। आज हम लोग जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी, अभी स्टीव जॉब्स का आप एग्जांपल ले लो, तो वो ही वाज अ वेरी बिग मेडिटेटर। Yes. जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया, लोग उनका सिर्फ एक एस्पेक्ट देखते थे कि वो सन की है, बट मैं मानता हूँ कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या उतना बड़ा अचीव करने के लिए वैसा होना चाहिए, वो दुनिया का परसेप्शन है। बट ही वॉज अ वेरी बिग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थे, वो इंडिया भी आए थे, और वो तो जब पब्लिक डोमेन में आए तब लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि भाई इन्होंने ऐसा किया तो मैं एक्सेप्ट करूं। अगर वो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं आती तो लोग बोलते अरे स्टीव जॉब्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमें एक वैलिडेशन चाहिए होता है, मतलब एग्जैक्टली तो यही प्रॉब्लम है। हर किसी को एक वैलिडेशन चाहिए कि मतलब आज ही मैं मान लो अगर पांच अगर मान लीजिए, अगर एक आर्बिट्री नेम फॉर एग्जांपल विराट कोहली जी लेते हैं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किसी ने मुझे बोला कि विराट कोहली जी ने भी नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे। अब नीम करोली बाबा के आश्रम में जब वो गए तो पूरी दुनिया को एक वैलिडेशन मिल गया कि भाई विराट कोहली भी जा रहा है ना, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो उस तरीके से अभी मतलब लोगों को वो तो फिर आपका ईगो आप पकड़ के बैठे हो कि वास्तु नहीं चलता है, लेकिन एक वैलिडेशन जब हो जाता है तो देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट वैलिडेशन? Because you don't want to take risk. That is the difference of 99% and 1%. अब क्या होगा, जो विराट कोहली के साथ उस वक्त पे खेलता था, अब वो सोच अरे यार काश मैं भी नीम करोली बाबा के जाता। नहीं, हो सकता है कि उनकी लाइफ में ये एनलाइटनमेंट अब आया हो। He was entitled to be blessed. Yes. उनका आशीर्वाद उनके ऊपर हो सकता है सदियों से हो, वो दिखा आपको हमें अब है। आपने तो कभी उस अबंडेंस को आने ही नहीं दिया ना। आप अब इसलिए जा रहे हो उनके यहाँ कि शायद मैं भी बन जाता, नहीं इसलिए नहीं हो, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए। अब क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी इसलिए बने क्योंकि सिद्धि विनायक जाते हैं, तो हर एक्टर अब वहां पहले जाकर माथा टेकता है कि काश मैं भी बन जाऊं। अमिताभ बच्चन जी को कुछ मिल जाने के बाद आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड वो वहां पर गए कि आपके कारण मुझे मिला, तो उन्होंने दुनिया को बता दिया। अब दुनिया क्या कहती है कि भाई मुझे भी दे देना, तो दिस इज नॉट राइट। ऐसा नहीं काम करता है। आपको अंदर से वो सेंस लेकर आनी पड़ती है, वो मेहनत करनी पड़ती है, उस तरीके का जज्बा होना चाहिए। आज वो 75-80 इयर्स की एज में आज वो क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज ही हैज दैट शिद्दत कि मुझे वो करना है, बट वो लोगों के अंदर नहीं है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस नहीं है। हर व्यक्ति जो बड़ा हुआ है वो स्पिरिचुअली बहुत हाई है, वो मेहनत बहुत करता है, दे आर ओपन टू लर्निंग। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकता, बट वो इतने बड़े हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने व्यापार में, अपने फील्ड्स में, कि उनके पास दुनिया को सिखाने के लिए सब कुछ है। पर जब वो हमारे साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं बस यार मैं आपसे सीखना चाहता हूं। दिस इज नॉट ओनली हम्बलनेस, दिस इज ऑब्वियसली हम्बलनेस, बट वो क्या देख रहे हैं कि यार मुझे मौका मिला है सीखने का। एक बहुत अच्छे बॉलीवुड के एक्टर है, मैं उनके घर में गया
तो छोटा सा जगह थी, एंड ही इज अ गुड नेम। तो मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने बोला सबसे पहली बात ये कि आप खाओगे क्या। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे क्या। कोई भूखा थोड़ी ना है, या मैं आपके घर में आके चाय इसलिए थोड़ी ना पीऊंगी मुझे कभी चाय नहीं मिलेगी। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एज अ कल्चर कि रिस्पेक्ट, कोई आए तो उसको कुछ पूछना चाहिए। उसकी इस बात से मुझे समझ में आया कि अभी तक इसके अंदर अपने माता पिता का दिया हुआ कल्चर तो बाकी है। फिर सेकंड उसने क्या किया, मैंने कहा चलो सर एक बार एक काम करते हैं, वास्तु देखते हैं पूरे घर का और करते हैं। कहते सर 2 मिनट रुको, पहले आप कुछ तो लो। मैंने कहा मैं अभी तो आया हूं, 5 मिनट हुए, होटल से ही आया हूं, आप ही ने व्यवस्था कराई थी, सब कुछ तो अच्छा। कहते 5 मिनट यार होता रहेगा वास्तु। उनको कुछ एडिशनल नहीं मिल जाना मुझसे, वो ये दिखा रहा है कि ये यहां पर क्यों है, इस व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की वैल्यू क्या है। देन पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ, वो नीचे फ्लोर पे बैठ गए, वहां हमें सोफा बैठाया कि यार फटाफट खाओ और फिर हम आराम से घर को एक राउंड लेते हैं। तो उसने ये दिखाया कि भाई अगर मैं आपसे सर्विसेज ले रहा हूं या मैं आपसे कोई सलाह लेना चाहता हूं या आपसे बात करना चाहता हूं, दैट मीन्स कि आई एम ओपन टू लर्न। और क्या मकसद हो सकता है इन सब चीजों का कि आप किसी दूसरे से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। जो लोग नहीं ग्रो करना चाहते वो वहां यही मार खा जाते हैं कि वी आर नॉट ओपन टू लर्न। कुछ लोग रिक्शे वाले पे जा रहे हैं तो रिक्शे वाले बोलेंगे अरे तेरी क्या, वो उसी का ब्रेड एंड बटर है। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। वो ही आपको धीरे धीरे करके बड़ा बनाता है। कई बार ना ऐसा होता है, मेरा बहुत ज्यादा मानना है इस बात पे कि किसी अननोन व्यक्ति की ऐसी दुआ आपको लगती है वो आपको पार कर देती है। ये आदमी जिंदा रहना चाहिए, वो आपको नहीं जानता, हो सकता है वो एक रिक्शे वाला हो, वो शू पॉलिश वाला हो, वो कोई पैसे देने वाला हो, वो कुछ भी करने वाला व्यक्ति हो, भीख मांगने वाला भी हो सकता है, पर उसके मन से ये फीलिंग आती है कि नहीं ये व्यक्ति जीवित रहना चाहिए, इस व्यक्ति के होने से दुनिया खुशबूदार है। दैट मेक्स 1% पीपल, जिसका हमारा जो मेरा मकसद है कि हमारे भारत को या हमारे यूथ को हम उस तरफ से जोड़ें। हम हमेशा ये ना करते रहे कि भारत के अंदर राम मंदिर क्यों बना, बिकॉज उसकी जरूरत है। हॉस्पिटल अगर जरूरी है तो राम मंदिर भी जरूरी है। अगर कोर्ट मैरिज एक अच्छी चीज है, हो सकती है, लेकिन फेरे जरूरी थे, जरूरी हैं, जरूरी रहेंगे। वो शास्त्र है, उसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं है कि वो जो 7 वचन है अगर आप ढंग से सुन लो तो हो सकता है 90% आदमी शादी ना करे, कि भाई कैसे पॉसिबल है। तो ये सब शास्त्र ही तो थे। और जैसे आपने कहा कि जैसे अभी मैं काफी क्रिकेटर्स को सुनता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर के बारे में वो लोग बोलते हैं तो मैं बोलूंगा 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि वो जितने महान खिलाड़ी है उससे भी वो महान इंसान है। अब जैसे हरभजन सिंह जी का या कितने भी लोगों का आप जैसे सुनोगे, युवराज सिंह जी ने काफी, जब उनको कैंसर था तो सचिन गए थे उनसे मिलने, तो आप 10 में से 9 लोगों को सुनोगे ना सचिन के बारे में, तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट द गेम हैज सीन। लेकिन लोग उनको अपनी गेम से ज्यादा पीपल नो हिम बिकॉज द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वाज, कि वो इतने महान इंसान थे कि इतनी महानता में भी कभी उन्होंने वो एरोगेंस नहीं दिखाया कि मतलब जैसे मैं युवराज सिंह जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो कुछ कम रनों पे आउट हो गए तो उन्होंने अपना बैट पटक दिया, तो सचिन ने उनको आके बोला कि भाई ये ना ये बैट है ना, इसकी वजह से तेरे घर पे चूल्हा चलता है, तो भाई दोबारा कभी है ना, आई डोंट वांट टू सी यू डिसरिस्पेक्टिंग दिस। तो वो टाइम पे ना सचिन को कुछ जरूरत है, तो आज वो इंसान उस लेवल पे पहुंच गया, बट स्टिल ही हैज नॉट लॉस्ट हिज रूट्स। तो वो मुझे आई फील कि यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे मतलब सक्सेस बहुत ज्यादा ये चीज से ना कभी कभी दूर भी कर देती है हमको, कि एक काइंड ऑफ थोड़ी एरोगेंस आ जाती है। इट इज हिस्टोरिकली अगर महाभारत या रामायण के टाइम से देखो तो आपने रावण की बात की तो उसको भी तो वैसे सक्सेस सर पे चढ़ गई। तो वो एक है कि मतलब दैट इज व्हाट मेक्स यू नो कि सचिन इतने महान इंसान बनने के बाद में भी आज वो इतने हम्बल है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। कि मैं अगेन उसी बात पे आऊंगा, दैट इज द गोल ऑफ टुडेस पॉडकास्ट। कैसे आप वो 1% लोगों में बन सकते हो, या हमारे यूथ को बनना है। दैट इज नॉट जस्ट वन थिंग, दैट इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एवरीथिंग। और वो ही आप आज शायद पॉडकास्ट से नोट बनाएंगे सभी लोग, पर इसको धीरे धीरे रोज 1% बेहतर होने की कोशिश करें। मतलब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा कि 2005 के आसपास जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थे, मतलब ये तो काफी मतलब पब्लिक डोमेन में है ये किस्सा, तो वहां पे दे वर डूइंग वेरी बैड।
तो उन्होंने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी टीम अच्छी हो, तो उन्होंने कोच चेंज किया पहले। तो जब उन्होंने कोच चेंज किया तो उस कोच ने आके 100 चीजों की लिस्ट बनाई जहां पे हम एक मार्जिनल 1% इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उन्होंने चीजें क्या क्या की, साइकिल के टायर की फ्रिक्शन चेंज करवाई, प्लेयर्स को हाथ धोना सिखाया ताकि वो ज्यादा बीमार ना पड़े, उनकी मैट्रेस है, मैट्रेस की डिजाइन चेंज करवाई ताकि वो ठीक से सो पाए। उन्होंने छोटी-छोटी 100 चीजें इंप्लीमेंट करवाई और उसका रिजल्ट क्या आया पता है? उसके टूर डे फ्रांस करके काफ़ी मतलब साइक्लिंग में बड़ा इवेंट होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ओलंपिक्स। तो वो ब्रिटिश टीम ने 1 साल के बाद 3 साल लगातार टूर डी फ्रांस जीती, वो टीम जो लास्ट थी कहीं पे। तो वो जो मार्जिनल इंप्रूवमेंट का इम्पोर्टेंस है कि हर चीज़ का आप अगर आपके बिज़नेस में आपको ग्रो करना है, तो यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक कि मैं वो क्या 100 चीज़ें कर सकता हूँ। फिर उसमें सब आएगा, या आप कुछ मेंटर ढूंढ लो, या अपने आप को फिट बना लो, अपना थॉट प्रोसेस ठीक कर लो, या जैसे वास्तु रिलेटेड ब्लॉक्स है तो वो कुछ ठीक कर लो, या हर चीज का अपना एक रोल है। अगर आप उसे डिनाई कर रहे हो दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। और हर चीज को समझने की आप में क्षमता, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझते तो हर चीज को जरूरी नहीं कि अपन समझे। मेरा काम है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो मैं उसका भरपूर यूज करके अपनी लाइफ में अबंडेंस बढ़ाऊं। तो मैं वास्तु को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि जरूरी नहीं कि मुझे पता नहीं तो मैं हर चीज को उतनी डिटेल में जाऊं। मैं है मतलब व्हाट आई सी कि मैं उस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है, उस आई हैव टू फोकस माय एफर्ट्स ऑन चूजिंग हु इज द राइट पर्सन, नॉट ऑन कि मैं यही कर लूंगा, मैं कुछ सीख करके। ठीक है, अगर आप वाकई में उस फेज में हो लाइफ के कि आप रियली अफोर्ड ही नहीं कर सकते कुछ भी, तब ठीक है। बट अदरवाइज एक एक वाइज बिजनेसमैन हमेशा अपने टाइम की वैल्यू करता है, और वो हमेशा ऐसे ही लोगों से जुड़ेगा जो उससे अपने आखिरी में अपने गोल तक या अपना जो विजन है उस तक उसे लेके जाए। तो उसमें फिर वास्तु आ गया, या देन इट इज अ पैटर्न ऑफ लाइफ। अगर आपको हेल्थ चाहिए, आप अपने डाइटिशियन, अच्छा डाइटिशियन ढूंढ लो। तो अगर आपको अपने बच्चों का मेंटरशिप करे तो यू हैव टू फाइंड आउट। और एक चीज व्हाट हैज वर्क फॉर मी कि मेरे लाइफ में आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गुड गुरुज, बट देन जब भी मुझे वो इंसान क्लिक हुआ, आई हैव सरेंडर्ड अनकंडीशनली टू हिम। मैं वो गुरु चूज करने में 100 बार सोचता हूँ, लेकिन एक बार अगर मैंने कर लिया कि मैं उसका ये आदमी मुझे अपनी उंगली पकड़ के वहां पहुंचा सकता है ना, तो फिर मैं अनकंडीशनली फिर उसको सरेंडर कर देता हूँ। वही केस सारे कंसल्टेंट्स के साथ में भी है, क्योंकि कंसल्टेंट अपॉइंट करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि ये आदमी के साथ मेरी, नॉट दैट इज राइट और रॉन्ग, बट वी हम दोनों का अप्रोच और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। एक बार मुझे विश्वास आ गया, देन आई विल सरेंडर अनकंडीशनली, एंड देन ही इज द बॉस। फिर मैं आई एम मोर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट रादर देन मैं उनको बोलूंगा अरे मैंने यहाँ पे ये सुना था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर इंसान अपने काम, क्योंकि मैं चुनता ही ऐसे लोग हूँ अपनी लाइफ में जो मतलब अपनी फील्ड में हु आर रियली गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। तो दैट इज व्हाट हैज, जो आज और भी लोग हैं जिन्होंने फ्लोर मिल्स है, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव सीन इन अ कमोडिटी बिजनेस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज मैं वही हूँ, बट जो मेरा जो कोर सर्कल है, जो लोग हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने कुछ नहीं, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम जिन्होंने ये बिजनेस, आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आई एम द फेस ऑफ इट। बट टू बी से कि मैंने ये किया, आई वुड बी लाइंग टू माई सेल्फ। It is a team who has done it, and all the people, I am so much in gratitude to all those people, मतलब जो हर फेज में मेरे साथ जुड़े और जिनकी वजह से आज हमारी कंपनी वो बनी जो आज वो है। तो ये दिस ग्रैटिट्यूड आई वुड से ऑल दोस पीपल जिन्होंने मेरी लाइफ में ये वैल्यू ऐड की, एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आज जो भी आप अचीव करते हो, तो कभी ना कभी किसी ने किसी आपका हाथ पकड़ा होगा, अपने पेरेंट्स से लेके आपके मेंटर से लेके। तो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग विच वर्क्स मैजिक, मतलब उसके जितना। जब मैं हर साल, हम लोग सोचते, जब मेरा एक सपना था कि इस कंपनी को यहाँ तक लेना और ऊपर लेके जाना, बट ये कैसे करना उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट देन manifestation is something which I came to know around 2008-9, and I'm trying to learn how to the art and science of manifestation. तो many people, अभी काफी लोग एक्सेप्ट करने लग गए, काफी लोग नहीं करते। तो
तो दैट इज वन थिंग विच, तो उसका अगर आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हो तो पहले तो उस चीज को ग्रेटिट्यूड में रहो कि आपको क्या है उसके लिए, क्योंकि जो मिलने वाला है उसका तो कोई एंड ही नहीं है। मतलब अगर आज आपके पास 2 गाड़ी है तो आपको 4 चाहिए, 4 है, मतलब आज जो 10,000 कमा रहा है वो 1 लाख के लिए लड़ रहा है, और 1 लाख कमा रहा है करोड़ के लिए दौड़ रहा है, और करोड़ कमाने वाला 100 करोड़ के लिए दौड़ रहा है। तो दौड़ दैट इज नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर लोग चांद पे प्लॉट बुक कर सकते हैं, हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। सो मैं आपसे लास्टली एक बात पूछना चाहूंगा, नॉट लास्टली, एक सवाल है आप दोनों से कंबाइंड। आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया वास्तु का, बिकॉज हमने फैक्ट्री में ज्यादा काम किया, घर का आपको थोड़े वक्त के बाद। हाँ, मैं अपना एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी कि हाउ थिंग्स क्रिएटेड फॉर मी एज ए हीलिंग। सीखा मैंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कि भाई चलो अपन अपने तक कर लेते हैं करके ऐसे। और फिर मेरी लाइफ में ऐसे हुए कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे चेंज होते गए कि जो मैं अब भी बैठ के कनेक्ट कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी, जस्ट आप लोगों की बातों से अपने कन्वर्सेशन पे वो कनेक्ट होते गए डॉट्स। हीलिंग सीख लिया, देन मुझे एक मेंटर मिले। ओके, तो मेंटर हमेशा मुझे क्या बोलते हैं कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स। राइट, वो हमेशा यही बोलते हैं। मैं रेडी हुई, वो मेरी लाइफ में आए, बहुत सिखाया, ठीक है। फिर हमने ये घर का प्रोजेक्ट लिया वास्तु करने का, तो उसमें हीलिंग रूम बनाने का पहले कोई स्कोप नहीं था। आप आए, वो स्पेस थी, जस्ट ऐसे ही थॉट आया कि यहाँ पे बनाए, आपसे कंसल्ट किया, आपने बोला दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस कि हीलिंग स्टूडियो करें अपन करके, तो वो बन गया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो जब वो घर का कंस्ट्रक्शन हुआ या ऐसे जो भी काम हुआ, हर चीज़ वो रूम का पहले होता गया। अरे कि हीलिंग रूम पहले डिसाइड हो गया कि यहाँ पे हीलिंग रूम ही, हीलिंग स्टूडियो ही बनेगा। उसका इवन क्या बोलते हैं कि लाइक पीओपी काम पहले हो गया, हर चीज पहले होते गई उसकी। वो हमेशा रेडी रहता है हर चीज में पहला। यस, सो कि ऐसे जब डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं, व्हेन यू आर रेडी things will already open for you and show up for you। मैं यही पूछने वाला था, आपने अपने पक्ष का जवाब वैसे ही दे दिया। yes। मैं एक चीज और बताऊंगा। अब जिस घर को हम अभी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखिए, अब इसमें कितना इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ। अब वो जो घर है वो उन्होंने वैदिक वास्तु तरीके से बनाया था, और रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो दिशाएं सारी चुकी हुई थी। तो क्या हो रहा था, अब वो अगर इस घर में आते तो और भी उनके साथ खराब होता। अब उनके लाइफ में अबंडेंस लिखी हुई थी, तो उन्होंने अपना प्लॉट हमको बेचा, नहीं तो उनके लाइफ में और बुरा होता। तो मतलब देखो कि उनकी लाइफ में जब अबंडेंस लिखी हुई थी, तो भले उनको मोमेंटरी पेन हुआ कि जिस घर का सपना देखा था वो बेचना पड़ा, लेकिन अगर वो वहां रहने जाते तो जो होता और प्रॉब्लम होता। तो वो मतलब ये जो यूनिवर्स का जो ये है ना संतुलन है कि कैसे चीजों से चीजें जुड़ती है, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। मतलब सारी मतलब जैसे उन्होंने सीढ़ियां जैसे स्पाइरल कर रखी थी। बहुत ही इसमें वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिलता है। उन्होंने ही आपको ये भी कहा जब हमने चेंजेस करवाए, तो ये घर आपका ऑलरेडी वास्तु ऑस्पिशियस था, आपने क्यों चेंज कराया? तो मेरा हर वक्त एक सवाल पैदा होता है इसी में, अगर वो वास्तु ऑस्पिशियस था तो वो इतनी आसानी से नहीं बिकता, मतलब बिकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब उसमें बहुत सारी कमियां थी। फिर जो हमारे लेवल से जो मैं देखता हूं कि यहाँ स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में ओपन ब्रह्मस्थान का एक कल्चर, सेंटर में स्टेयर्स देने का कल्चर, साउथ वेस्ट में स्टेयर्स बनाने का कल्चर, ये बहुत नेगेटिव है। पर किसी में जिन लोगों को डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता या 16 डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता, उनको अगर वो तुक्का सही बैठ गया तो वो कहेंगे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां सेंटर ओपन टू स्काई है सब कुछ। लेकिन आपने तो प्रत्यक्ष देखा ना कि जो व्यक्ति उस घर में आ रहे थे उनका वो बिक गया। मतलब मेरे सामने तो वो केस स्टडी हो गई। और जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहां पे लोग गलती करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अभी किचन सब लोग ही साउथ ईस्ट में बनाना चाहते हैं यूजुअली, मतलब यहाँ साउथ ईस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं कि ये साउथ ईस्ट एग्जैक्टली है कहाँ। जो ग्रेडिंग करना, और इस चीज के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ढंग के आदमी से अपने घर का काम करवाओ। नहीं तो अगर आपका मतलब वो 80% अगर आपका नक्शा ही पहले गलत बन गया, तो फिर आप बाद में फिर वो कुछ भी करते रहो, वो होगा ही नहीं। नक्शा एंड देन एनर्जीज। अगर आप इस पूरी दुनिया को देखोगे, समझोगे, 3 तरीके में डिवाइडेड है। कुछ लैंड ऐसी है जो किसी के कभी काम नहीं आ सकती। क्यों है वो लैंड ऐसी? क्योंकि ईश्वर ने डिसाइड किया है 33% ऑफ द लैंड वो किसी के काम नहीं आएगी, शायद वो किसी जीव जंतु के अलग काम आएगी, वो हमारे काम की नहीं है। देन कुछ लैंड ऐसी है जहां पर बिजनेस नहीं हो सकता, और कुछ लैंड ऐसी है जहां पर सिर्फ बिजनेस ही हो सकता है।
वहां रहा नहीं जा सकता। इसको हम रजस, सतव और तमस में डिवाइड करते हैं। अगर आपका घर तमस की जगह पर या तामसिक लैंड पर ले लिया जाए तो आप कितना भी अच्छा वास्तु करो, वो घर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। दैट इज बाउंड टू बी तमस। आप कितनी भी अच्छी एंसेस्ट्रल लेगेसी में जन्म ले लो, आपकी सोल बुरी आई है पीछे से, तो वो आपको आगे का फ्यूचर बुरा ही देखना पड़ेगा। हो सकता है वो अकेली सोल ही बाकी सब जनों की लाइफ को भी खराब कर दे। सेम गोज विद द बॉडी। अगर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, सतव का घर है, रजस का घर है, और ओरिएंटेशन खराब है, एक व्यक्ति की सोल बहुत अच्छी है पर उसको बीमारी है, तो वहां पर भी लाइफ का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। पर वास्तु को इतना प्रैक्टिकली लोग नहीं देखते। थोड़ी देर पहले आप शेयर कर रहे थे, आप शेयर करना भी चाहेंगे ऐसा आपने कहा था। आपका नट शेल में क्या एक्सपीरियंस रहा वास्तु को लेकर? आपने कहा कि दो चीजें तो चलो ठीक है, एक नया प्रोडक्ट डेवलप होना या पुराने प्रोडक्ट में आपको अच्छे मार्जिन मिलना और ग्राहक मिलना। 2021 से 25 में मेजर डिफरेंसेस आपने क्या फील किए? बिजनेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आई हैव सीन, अगर मैं बताऊं तो इट हैज ग्रोन ट्वाइस। एक एग्जांपल ये है, मैंने एग्रोविजन जो हमारा बैंगलोर का प्रोजेक्ट भी किया और अभी हम लोग सतारा में ही सेम नया प्रोजेक्ट करा। तो जब मैं दोनों का देखता हूं तो वो तो शुरू से ही हम लोग वास्तु से ऑस्पिशियस है, तो उसका जो जर्नी है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लेके अभी मशीन की कमिश्निंग वगैरह होगी, इट हैज बीन वेरी स्मूथ। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चला। अच्छा, उसके बारे में भी मैं ये बताऊंगा कि काफी लोगों ने बोला सर ये साउथ एंट्री का है, आप ये साउथ वाला मत लो, डरा दिया, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। तो ये यहाँ पे थोड़ा मतलब अंधविश्वास फैलाने वाले जिनको पूरी नॉलेज नहीं है, फिर वो लोग रेमेडीज भी ऐसी ऐसी सजेस्ट करते हैं जिसको कोई मतलब डुएबल काफी चीजें नहीं होती। मतलब इट हैज टू मेक फाइनेंशियल सेंस आल्सो। तो वो मैं एक डिफरेंस देखूंगा। और इन जनरल मतलब लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अबंडेंस है। मतलब अगर मैं लाइफ को देखता हूँ, ओनली मनी इज नॉट one part of it. Health, wealth, relationships, and you should be able to give back to the society. At the end of the day, कल भी आपकी और मेरी बात हो रही थी कि एक लेवल के बाद जब लाइफ में आप काफी सारी चीजें अचीव करते हो तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उस चीज से मिलता है कि आप किसी के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ समवन एल्सेस जर्नी। जब व्हेन शी सेज अबाउट हीलिंग, तो healing is when she does it, her objective is not money making, but when you see in pain and when you see people getting healed and when they are blessed and the kind of happiness that they share afterwards, वो जो चीज जब आपको and then it comes back to you. अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो and when you are a part of somebody, it comes back to you. तो and then you start spiraling upwards. तो मतलब you have to, दो जर्नी है ना, एक आउटसाइड वर्ल्ड है और आप इनर वर्ल्ड है। तो जनरली इनर इज 99% एंड आउटसाइड इज 1%। आउटसाइड का आपका वर्ल्ड है ना, वो आप क्या इंसान हो उसका एक रिफ्लेक्शन है। जैसे मैंने कल आपको बोला कि आप आज वास्तु, आप इंसान ही इतने खूबसूरत हो, आज अगर आप वास्तु नहीं करते कुछ और भी कर लेते तो भी आप उतने ही अबंडेंट होते। मोस्टली I can say 99 times out of 100. You have chosen a choice profession जहां पे आप good हो तो वो और भी ज्यादा निखर के आया। But your outside world is a reflection of what you are inside. So we have to work outside, but inside भी काम करते रहो। आपको अपने ethics, moralities पे बहुत काम करना है। मैं हर वास्तु कंसल्टेंट को ये बात कहता हूँ, there is no competition। जहां इतने सारे लोग हैं, इतनी अगर हमारी साइंस में दम है तो फिर वहां पर कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं है, वहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन जैसी जरूर चीज होती है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जिनके साथ मैं जुड़ा, ये मैंने रूल बनाया फर्स्ट डे कि एक तो दोबारा उसको खाने की कोशिश नहीं करनी है कि भाई मेरे को जब आनंद जी का फोन आए तो मैं किसी तरीके से इनसे पैसे ले लूं। एक बार में मेरी बात हो गई कि अब मेरे को लाइफ में इनसे दोबारा कोई लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ अपना कर्म करना है, मेरे को अपनी कमिटमेंट्स पे गेम खेलना है, हमेशा उनका साथ देने की कोशिश करनी है, उनकी उस जर्नी का छोटा सा 1% बनने की कोशिश करनी है कि शायद मेरे कारण इनका जीवन और बेहतर हो जाए। दूसरा मुझे ये लगता है कि आप जितना साफ दिल से, जितना शिद्दत से, जितने मन से सामने वाले के लिए काम करते हो, वास्तु के पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक दिन है। मतलब मैं आज आपके साथ हूं, कल नहीं, परसों नहीं हूं। उससे क्या होता है कि बिजनेस कभी भी एक जगह थोड़ी ना चलेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हो सकता है अब आप और ग्रो कर रहे हो,
आप और मशीनरी लगाने वाले हो और एक्सपेंशन करने वाले हो। तो मैंने हमेशा इस चीज को पाया कि इफ यू विल ग्रो आई विल डेफिनेटली ग्रो बाय डिफॉल्ट। आप अगर नई फैक्ट्री सतारा में लगा रहे हो तो आपके दिमाग में मैं ही क्यों आऊंगा, क्योंकि मैंने शायद आपकी लाइफ में छोटा सा कुछ एड ऑन कर दिया होगा। लोग इस चीज से परे हट जाते हैं। अगर कोई आपका फूड प्रोडक्ट खाए तो उसके दिमाग में आना चाहिए दिस इज द बेस्ट, तो वो उससे जुड़ जाता है, वो हमेशा के लिए उसके मेमोरी के अंदर बिल्ट हो जाता है कि मैं ये लिगेसी पास ऑन करने वाला हूं या करना चाहता हूं। मैं यही आज का मैसेज दुनिया को देना चाहता था कि बहुत ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके जीवन मत जियो। आज के टाइम पे एक घर, एक अच्छा घर, 100 गज छोटा सा घर भी होता है, वो घर भी करोड़ों रुपए का बनता है। आज के टाइम पे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो इससे नीचे तो कुछ भी नहीं हो रहा। फ्लैट्स आजकल करोड़ों रुपए के हैं मिनिमम। वहां आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज, इंटीरियर्स पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो, लेकिन अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हो कि नहीं आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ वास्तु। या मैं वास्तु वालों से बात जरूर कहूंगा कि गिव लाइफ टाइम कमिटमेंट्स टू एवरीवन जो आपकी लाइफ में आते हैं। 100-150 लोग आएंगे, हो जाएगा, आपकी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, लेकिन वो कमिटमेंट ही नहीं। वो अगली बार, वो उससे अगली बार, वो उससे अगली बार, वो उससे अगली बार में ट्रैवल करने की कोशिश करते जाएंगे। मेरा मानना हमेशा यही है कि जितनी जल्दी मैं आपका काम कर दूंगा, फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे अपने अच्छे काम के लिए ही बुलाएंगे कि मेरे को ये 4 फायदा हो गया था, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और आप ग्रो होंगे तो मैं तो ग्रो होना ही होना हूं। दिस शुड बी द विजन ऑफ एवरीवन्स लाइफ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके लाइफ का या आपकी जर्नी का वो 1% 2% एक छोटा सा हिस्सा बन पाया। बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोग मिले, एक जर्नी बिल्ट हुई, और आज 5 साल के इस खूबसूरत जर्नी में हम अपनी जर्नी अब दुनिया से भी शेयर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मीन्स अ लॉट टू मी, कि जो लोग हमें नहीं अफोर्ड भी कर सकते या नहीं बुला सकते या बैठ नहीं सकते हमारे साथ में, वो कम से कम ये सीखें कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो सीख कर कीजिएगा, बिना सीखे नहीं करना है। ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ बाप से प्रेम करना, उनसे सीखना बहुत जरूरी है। दुनिया में क्या चल रहा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1% आदमी कैसे सोचते हैं इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी तब नहीं है जब किसी और को आपने किसी भगवान के करीब देख लिया। स्पिरिचुअलिटी वो है जब आप अपने आप को अपने ईश्वर के करीब देखोगे। एंड लास्टली जो इस पूरी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन है, वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। अपने ऊपर काम करो तो दुनिया खूबसूरत होगी, कम एफर्ट्स में बेहतरीन होगी। आपने लास्टली कहा तो मैं आपके सारे ऑडियंस को एक ही सवाल के साथ में आई वुड लाइक टू लीव एवरीवन विद दिस वन क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ, आर यू a spirit on a human journey, or are you a spiritual being on a human journey, or are you a human on a spiritual journey? आप एक स्पिरिट हो जो ह्यूमन जर्नी पे हो, या आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हो? आप स्पिरिट तो हो ही, आपको सीखना है कि आप जब व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद दिस ह्यूमन बर्थ, तो आपको सीखना है कि ह्यूमन कैसे बने। सो वी आर ऑलरेडी स्पिरिट ना, हम लोग एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वी आर ऑलरेडी अ स्पिरिट। सो वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, are we a spirit on a human journey, or are we a human beings trying to be spiritual? बड़ी खूबसूरत बात आपने कही आनंद जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, जो हमारा उद्देश्य भी था बेसिकली। और मैं आप सभी लोगों को ये कहूंगा कि अगर आपके कोई और सवाल हो जो आप चाहते हैं कि अगली बार जो हमारे क्लाइंट्स या दोस्त या मित्र आकर बैठे जिनकी जर्नी हमारे साथ साझी रही हो, तो आप उनसे क्या पूछना चाहते हो। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं ना कि आप अपने क्लाइंट्स के फेस नहीं दिखाते या आप उनकी जर्नी नहीं दिखाते, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है आज तक कि मैं दूसरे को इसलिए प्रेरित ना करूं क्योंकि मैंने, फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू बी दैट विराट कोहली जो नीम करौली बाबा के लोग इसलिए जाएं क्योंकि विराट कोहली वहां गया था। मैं ये चाहता हूं कि लोग नीम करौली बाबा के जाएं, फिर खुद विराट कोहली जैसे हो जाएं। ये मकसद होना चाहिए। चेहरे इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसकी लाइफ में क्या हुआ। हजारों लाखों केसेस आज तक मैं कर चुका हूं, हजारों लोग अलग अलग शहरों में सुनने भी आते हैं। हर किसी को फेस बनाकर दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं अंदर वो स्पार्क हमारी साइंसेस के लिए जले कि जिस दिन शादी हो रही है वहां दारू पे उतना खर्चा ना हो जितना पंडित जी पर हो। वो स्पार्क हमारे कल्चर के अंदर चली जानी चाहिए। हमारे कल्चर के अंदर हीलिंग, वास्तु, ये मोडालिटीज होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुखी रहें। और जो ग्रो कर रहा है वो किन वैल्यूज पे ग्रो कर रहा है और इंडियन वैल्यूज क्या हैं
ये मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आप लोग अगले पॉडकास्ट पे, अगले इस सेशन में क्या सीखना चाहेंगे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, गिरल जी, मैं आने के लिए। अपने किस्से से ही आज का कंक्लूड करना चाहती हूँ। सो एज आई एम अ हीलर, आई एम अ शामनिक हीलर। तो शामनिक हम लोग जर्नीज करते हैं इनर वर्ल्ड में ऐसे। तो मेरे पास है ना परसों एक किस्सा आया जिसमें एक लेडी ने मुझे बोला कि हम लोग जो भी बनाते हैं घर में हम लोग खा नहीं पाते। मतलब चाहिए वो खाना हो, रोटी हो, फ्रूट हो या इवन ड्राई फ्रूट हो, एट द एंड ऑफ द डे ऐसे किस्से बन जाते हैं जिससे वो सारा या तो फेंकना पड़ता है या तो गाय को देना पड़ता है, बट वो हम खुद नहीं खा पाते घर वाले ऐसे। तो शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड ऐसे उस चीज़ से। तो मैंने उनके लिए थ्रू हीलिंग, शामनिक हीलिंग, मैंने एक जर्नी की उनके लिए। तो मुझे मेरी जर्नी में ऐसे आया, उनका जो किचन है ना वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। तो वो गड्ढा है ना वो सारी चीज़ें खींच रहा है अपनी तरफ। ओके, वो लेडी से मैं पर्सनली मिली नहीं ना, मैं उसके घर गई हूँ कभी। ये हमारा कन्वर्सेशन हुआ सिर्फ कॉल पे, ठीक है। मैंने जर्नी की, मैंने उसको बोला कि तेरे किचन में कहीं तो एक बड़ा सा वो सिंक होल है ऐसे, यू नो, विच इज टेकिंग अवे ऑल योर फूड एनर्जी, अपन कह सकते हैं। वो लेडी ने, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग अभी कार में आ रहे थे, वो लेडी ने मुझे कॉल किया कि आपने बोला ना बिल्कुल सही है। तो कैसे कनेक्ट हुआ पता है, उसने बोला वो रेंटेड हाउस में रह रही है, रेंट का हाउस बाहर से देखते हैं अपन, ले लेते हैं। उसका जो किचन का सिंक है ना, वॉश बेसिन जो है, उसके नीचे बोरवेल का बड़ा सा गड्ढा है। तो उसने वो कनेक्ट, उसका जो ड्रेनेज पाइप है उसमें डाल दिया है। ओके, और वो ट्रीटेड भी नहीं है। That is मतलब what वास्तु is. That's what I'm saying too. मतलब ये जो कनेक्शन ऑफ डॉट्स है ना कि कैसे, हाँ पता है, कि हम वो ये भी उसने बात बोला बोलते हैं। हाँ कि मेरे उसमें है वो जो ओपन ही है ऐसे ना, उसको हम लोग फिल कर सकते हैं और कुछ नहीं ऐसे ही है। तो दैट्स व्हाई ऑल द एनर्जी इज गोइंग देयर। तो सो वास्तु होना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि और पानी, तो लोग पानी को क्या कहते हैं, सिंक नहीं होना चाहिए आपकी चूल्हे के साथ। दैट इज नॉट राइट। पानी का मतलब ही बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, या ब्लैक कलर होता है। अगर वो आपके किचन में है तो दैट मेक्स वेरी बिग वास्तु दोष, जो आपने कहीं ना कहीं इंट्यूशन से। तो क्योंकि ये बात चली, तो हम साल में एक बार एक कोर्स करवाते हैं, दैट इज प्योरली इंट्यूशंस। पहले ऑनलाइन होता है, देन ऑफलाइन होता है। उसमें हम लोगों को यही सिखा रहे हैं सेम, कि हाउ टू गेट अलाइन विद द एनर्जीज, कि आप दूर से बैठकर ये सीख सको कि सामने वाले के घर में क्या होगा, विद सो मेनी डिफरेंट टूल्स। आपने मुझे भी यूज करते हुए देखे, दैट आर टूल्स। सेम उसका, क्योंकि ये बात चल चुकी, मैं ये करना नहीं चाहता था इस विषय में, क्योंकि चल चुकी है। शायद दिस इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड, ये तो हमारा खत्म ही होने वाला था। तो हमने एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं, विच इज तंत्र। तंत्र इज नॉट जो हम ऐसे बहुत इल्यूजनेटिक देखते हैं, वैसा नहीं। उसको आज से 5 साल पहले हमने एक बार 25 लोगों को करवाया। अब फिर से हम इस बार उसको रीलॉन्च कर रहे हैं फॉर सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। वो जो लोग होंगे जो उसको सीख रहे हैं, they will get to know each and everything about somebody's body, mind and home with the help of intuitions. मुझे क्या नहीं करना या क्या करना है, ये कैलकुलेशन। मैंने कल भी आपसे एक बात शेयर करी थी कि हर सर्जन कैलकुलेशन पे नहीं चलता। वो लास्ट में उसके अंदर एक इंट्यूटिव फीलिंग आती है कि ये कर देना है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बॉम्ब लगा हुआ है, तो लाल तार है, पीली तार है या हरी तार है, ये कैसे काटना है ये आपको कुछ और ही बताएगा। वो कौन सी कटेगी, ये इंट्यूशंस है। ये इसके ऊपर आपको वर्किंग करनी होती है। तो जो अपनी फील्ड में कर लेता है, फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है गेहूं देखकर पता लग जाता हो कि ये अच्छी है, ये बुरी है। रियल एस्टेट वाले को प्लॉट देखकर पता लग जाता है। ये सारी चीजें जो हैं वो इंट्यूशंस हैं जिसपे हम सभी लोगों को वर्क करना चाहिए। थैंक यू, आप लोगों ने अपनी अपनी जर्नी को शेयर किया। हो सकता है हम दोबारा फिर से बात करें, लोग कितना प्यार देते हैं, क्या करते हैं, बट आपकी जो जर्नी है बड़ी खूबसूरत है। लोग उससे बहुत इंस्पायर होंगे। लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपको जरूर पर्सनली भेजूंगा कि ये वो पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते। बट मेरा मानना ये है कि आज इंजीनियरिंग करके बाहर निकला हुआ एक लड़का अगर अपने पिता की गद्दी पर बैठता है तो उसको किन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। आज एक गृहिणी को, एक माँ को अपने बच्चों के अंदर क्या फीलिंग्स डालनी चाहिए, क्या कुछ लेकर आना चाहिए, वो आपसे सीखें ताकि उनका परिवार, उनका घर खूबसूरत हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।